आज नवरात्रि का 7वां दिन, माँ कालरात्रि का दिन। वैसे तो नवरात्रि के सारे दिन ही अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, पावरफुल है, पर आज का दिन तो मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट पावरफुल होता है। माँ कालरात्रि का दिन है, माँ काली का दिन है। एक अलग तरीके की एनर्जी होती है, अलग तरीके की ऊर्जा होती है। एक ऐसी चीज होती है कि आज के दिन तो जो मांगो उस माँ से वो सब देती है, बस प्रॉपर उनका ध्यान करने की जरूरत है। तो आज हम दुर्गा सप्तशती में कुछ एक्स्ट्रा पार्ट करने वाले हैं माँ को लेकर। बहुत ध्यान से बैठिएगा, पूरा दिमाग लगाइएगा, अपने मोबाइल्स को साइलेंट कर दीजिएगा। ठीक है। जिनको भी आंखों से इशारे करने हैं वो सब बंद कर दीजिएगा। कोई आंखों से इशारे नहीं, कोई कुछ नहीं। ठीक है। पहले इशारे करने हैं, पहले इशारे कर लीजिए, उसके बाद ही बैठना। ठीक है। सब बंद। हाँ, पानी पी लो, वहाँ तो ये जरूरी है। चलिए, तो सबसे पहले माँ कालरात्रि का मंत्र करते हैं, उसके बाद दुर्गा सप्तशती पाएंगे। या देवी सर्वभूतेषु माँ कालरात्रिरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु माँ कालरात्रिरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु माँ कालरात्रिरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु माँ कालरात्रिरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु माँ कालरात्रिरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु माँ कालरात्रिरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु माँ कालरात्रिरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम कालरात्रे 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 नमः।
ओम कालरात्रे नमः। ओम कालरात्रे नमः। ओम कालरात्रे नमः। ओम कालरात्रे नमः। ओम कालरात्रे नमः। ओम कालरात्रे नमः। ओम कालरात्रे नमः। ओम कालरात्रे नमः। ओम कालरात्रे नमः। ओम कालरात्रे नमः। ओम कालरात्रे नमः। ओम कालरात्रे नमः। ओम कालरात्रे नमः। ओम कालरात्रे नमः। ओम कालरात्रे नमः। ओम कालरात्रे नमः। ओम कालरात्रे नमः। ओम कालरात्रे नमः। ओम कालरात्रे नमः। ओम कालरात्रे नमः। ओम कालरात्रे नमः। ओम कालरात्रे नमः। ओम कालरात्रे नमः। ओम कालरात्रे नमः। ओम कालरात्रे नमः। ओम कालरात्रे नमः। ओम कालरात्रे नमः। ओम कालरात्रे नमः। ओम कालरात्रे नमः। ओम कालरात्रे नमः। ओम कालरात्रे नमः। ओम कालरात्रे नमः। ओम कालरात्रे नमः। ओम कालरात्रे नमः। ओम कालरात्रे नमः। ओम कालरात्रे नमः। या देवी सर्वभूतेषु मा कालरात्रिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मा कालरात्रिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मा कालरात्रिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मा कालरात्रिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मा कालरात्रिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मा कालरात्रिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मा कालरात्रिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ धूमावती 10 महाविद्याओं में 7वीं महाविद्या माँ धूमावती का मंत्र। ओम धूम धूम धूमावती स्वाहा। 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 ओम धूम धूम धूमावती स्वाहा।
ओम धूम धूम धूमावती स्वाहा। ओम धूम धूम धूमावती स्वाहा। ओम धूम धूम धूमावती स्वाहा। ओम धूम धूम धूमावती स्वाहा। ओम धूम धूम धूमावती स्वाहा। ओम धूम धूम धूमावती स्वाहा। ओम धूम धूम धूमावती स्वाहा। ओम धूम धूम धूमावती स्वाहा। ओम धूम धूम धूमावती स्वाहा। ओम धूम धूम धूमावती स्वाहा। ओम धूम धूम धूमावती स्वाहा। ओम धूम धूम धूमावती स्वाहा। ओम धूम धूम धूमावती स्वाहा। ओम धूम धूम धूमावती स्वाहा। ओम धूम धूम धूमावती स्वाहा। ओम धूम धूम धूमावती स्वाहा। ओम धूम धूम धूमावती स्वाहा। ओम धूम धूम धूमावती स्वाहा। ओम धूम धूम धूमावती स्वाहा। ओम धूम धूम धूमावती स्वाहा। ओम धूम धूम धूमावती स्वाहा। ओम धूम धूम धूमावती स्वाहा। ओम धूम धूम धूमावती स्वाहा। ओम धूम धूम धूमावती स्वाहा। ओम धूम धूम धूमावती स्वाहा। ओम धूम धूम धूमावती स्वाहा। ओम धूम धूम धूमावती स्वाहा। ओम धूम धूम धूमावती स्वाहा। ओम धूम धूम धूमावती स्वाहा। ओम धूम धूम धूमावती स्वाहा। ओम धूम धूम धूमावती स्वाहा। ओम धूम धूम धूमावती स्वाहा। ओम धूम धूम धूमावती स्वाहा। ओम धूम धूम धूमावती स्वाहा। ओम धूम धूम धूमावती स्वाहा। ओम धूम धूम धूमावती स्वाहा। ओम धूम धूम धूमावती स्वाहा। ओम धूम धूम धूमावती स्वाहा। ओम धूम धूम धूमावती स्वाहा। ओम धूम धूम धूमावती स्वाहा। ओम धूम धूम धूमावती स्वाहा। ओम धूम धूम धूमावती स्वाहा। ओम धूम धूम धूमावती स्वाहा। ओम धूम धूम धूमावती स्वाहा। ओम धूम धूम धूमावती स्वाहा। ओम धूम धूम धूमावती स्वाहा। ओम धूम धूम धूमावती स्वाहा। ओम धूम धूम धूमावती स्वाहा। ओम धूम धूम धूमावती स्वाहा। ओम धूम धूम धूमावती स्वाहा। ओम धूम धूम धूमावती स्वाहा। ओम धूम धूम धूमावती स्वाहा। ओम धूम धूम धूमावती स्वाहा। ओम धूम धूम धूमावती स्वाहा। ओम धूम धूम धूमावती स्वाहा। ओम धूम धूम धूमावती स्वाहा। ओम धूम धूम धूमावती स्वाहा। ओम धूम धूम धूमावती स्वाहा। ओम धूम धूम धूमावती स्वाहा। ओम धूम धूम धूमावती स्वाहा। ओम धूम धूम धूमावती स्वाहा। ओम धूम धूम धूमावती स्वाहा। ओम धूम धूम धूमावती स्वाहा। ओम धूम धूम धूमावती स्वाहा। ओम धूम धूम धूमावती स्वाहा। निर्वाण मंत्र। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। 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 ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे।
ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा दात्री स्वसुधा नमोस्तुते स्वसुधा नमोस्तुते स्वसुधा नमोस्तुते। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते।
चलिए, श्री हरि श्री दुर्गा सप्तशती की तरफ बढ़ते हैं। या श्री स्वयं सुकृत नाम भुवनेश्वर लक्ष्मी पापातुर्याम कृतद्याम हृदयेषु बुद्धि श्रद्धा सत्ताम कुलजन पवस्य लज्जा ताम त्वा नता स्म परिपाल देवी विश्वम त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्याधरणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। ओम नमः चंडिकाय देवी प्रपंति हरे प्रसिद्ध प्रसिद्ध मासो क्लिस्स प्रसिद्ध विशेषरी पाहि विश्वम तमेश्वरी देवी चराचर श्री दुर्गा देव्यै नमः। अथ सप्तश्लोक की दुर्गा। शिव जी बोले, हे देवी, तुम भक्तों के लिए सुलभ और समस्त कर्मों का विधान करने वाली हो। कलयुग में कामनाओं की सिद्धि हेतु कोई उपाय हो तो उसे अपनी वाणी द्वारा सम्यक रूप से व्यक्त करो। देवी ने कहा, हे देव, आपका मेरे ऊपर बहुत स्नेह है। कलयुग में समस्त कामनाओं को सिद्ध करने वाला जो साधन है वह बतलाऊंगी, सुनो। उसका नाम है अम्बा स्तुति। ओ इस दुर्गा सप्तश्लोक की स्रोत के नारायण ऋषि हैं, अनूप छंद है, महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती देवता हैं। श्री दुर्गा की प्रसन्नता के लिए सप्तश्लोक की दुर्गा पाठ में इसका विनियोग किया जाता है। वे भगवती महामाया देवी ज्ञानियों के भी चित्त को बलपूर्वक खींचकर मोह में डाल देती हैं। माँ दुर्गे, आप स्मरण करने पर सब प्राणियों का भय हर लेती हैं और स्वस्थ पुरुषों द्वारा चिंतन करने पर उन्हें परम कल्याण में बुद्धि प्रदान करती हैं। दुख, दरिद्रता और भय हरने वाली देवी, आपके सिवा दूसरी कौन है जिसका चित्त सबका उपकार करने के लिए सदा ही दयाद रहता हो। नारायणी, तुम सब प्रकार का मंगल प्रदान करने वाली मंगलमयी हो, कल्याणदायिनी शिवा हो, सब पुरुषार्थ को सिद्ध करने वाली शरणागत वत्सला, तीन नेत्रों वाली गौरी हो, तुम्हें नमस्कार है। क्षण में आए हुए दीनों एवं पीड़ितों की रक्षा में संग्रह रहने वाली, सबकी पीड़ा दूर करने वाली लानी देवी, तुम्हें नमस्कार है। सर्व स्वरूपा, सर्वेश्वरी, सब प्रकार की शक्तियों से संपन्न दिव्य रूपा दुर्गे देवी, सब भयों से हमारी रक्षा करो, तुम्हें नमस्कार है। देवी, तुम प्रसन्न होने पर सभी रोगों को नष्ट कर देती हो और कुपित होने पर मनोवांछित सभी कामनाओं का नाश कर देती हो। जो लोग तुम्हारी शरण में जा चुके होते हैं उनका विपत्ति तो आती ही नहीं, तुम्हारी शरण में गए हुए मनुष्य दूसरों को शरण देने वाले हो जाते हैं। सर्वेश्वरी, तुम इसी प्रकार तीनों लोकों की समस्त बाधाओं को शांत करो और हमारे शत्रुओं का नाश करती रहो। श्री सप्तश्लोक की दुर्गा संपूर्णम। ओम श्री दुर्गाय नमः। श्री दुर्गाष्टोत्तर शतनाम स्तोत्रम। ईश्वर उवाच। शंकर जी पार्वती से कहते हैं, कमलानने, अब मैं अष्टोत्तर शतनाम का वर्णन करता हूँ, सुनो, जिसके प्रसाद मास से परम साध्वी भगवती दुर्गा प्रसन्न हो जाती है। ओम सती, साध्वी, भवप्रीता, भवानी, भवमोचनी, आर्या, दुर्गा, जया, आद्या, त्रिनेत्रा, शूलधारणी, पिनाकधारणी, चित्रा, चंडघंटा, महातपा, मन, बुद्धि, अहंकारा, चित्रूपा, चिता, चिति, सर्वमंत्रमयी, सत्ता, सत्यानंद स्वरूपिणी, अनंता, भाविनी, भाव्या, भव्य, अभव्य, सदागति, शांभवी, देवमाता, चिंता, रत्नप्रिया, सर्वविद्या, दक्ष कन्या, दक्ष यज्ञ विनाशिनी, अपर्णा, अनेक वर्णा, पाटला, पाटलावती, पटांबर परिधाना, कल मंजिर रंजनी, अमे विक्रमा, क्रूरा, सुंदरी, सुर सुंदरी, वन दुर्गा, मातंगी, मतंग मुनि पूजिता, ब्राह्मी, माहेश्वरी, ऐन्द्री, कौमारी, वैष्णवी, चामुंडा, वाराही, लक्ष्मी, पुरुषाकृति, विमला, उत्कर्षणी, ज्ञाना, क्रिया, नित्या, बुद्धिदा, बहुला, बहुल प्रेमा, सर्ववाहन वाहना, निशुम शुभ हन्नी, महिषासुर मर्दिनी, मधुकैटभ हंत्री, चंड मुंड विनाशिनी, सर्वासुर विनाशा, सर्वदानव धातनी, सर्वशास्त्रमयी, सत्या, सर्वास धारणी, अनेक शस्ता, अनेकास धारणी, कुमारी, एक कन्या, कैशोरी, युवती, यति, अप्रौढ़ा, प्रौढ़ा, वृद्धमाता, बलप्रदा, महोदरी, मुक्तकेशी, घोर रूपा, महाबला, अग्निज्वाला, रौद्रमुखी, कालरात्रि, तपस्विनी, नारायणी, भद्रकाली, विष्णुमाया, जलोदरी, शिवदूती, कराली, अनंता, परमेश्वरी, कात्यायनी, सावित्री, प्रत्यक्षा, ब्रह्मवादिनी। ये माँ देवी पार्वती, ये दुर्गा जी के 108 नाम है। ये 108 अगर आप जपते हो डेली तो आपके लिए तीनों लोकों में कुछ भी असाध्य नहीं है। इस नामों के जपने से आप धन, धान्य, पुत्र, स्त्री, घोड़ा, हाथी, धर्म आदि चार पुरुषार्थ तथा अंत में सनातन मुक्ति ही प्राप्त कर सकते हैं। कुमारी का पूजन और देवी सुरेश्वरी का ध्यान करके पराभक्ति के साथ उनका पूजन करें। फिर अष्टोत्तर शतनाम का पाठ आरंभ करें। देवी जो ऐसा करता है उसे सब देवताओं से भी सिद्धि प्राप्त होती है। राजा उसके दास हो जाते हैं, वह राज्य लक्ष्मी को प्राप्त करता है। गौरवलोक्षम, लाशा, कुमकुम, सिंदूर, कपूर, घी, चीनी, मधु और इन वस्त्रों को एकत्र करके इनसे विधि पूर्वक यंत्र लिखकर जो विधिज्ञ पुरुष सदा इस यंत्र को धारण करता है वह शिव के तुल्य मोक्ष रूप हो जाता है। भौमवती अमावस्या की आधी रात में जब चंद्रमा शतभिषा नक्षत्र पे हो, उस समय स्रोत को लिखकर जो इसका पाठ करता है वह संपत्तिशाली होता है। इति श्री विश्वासर तंत्रे दुर्गा स्तोत्र शतनाम स्तोत्रम समाप्तम। अथ देव्या कवचम।
ओम अस्य श्री चंडी कवचस्य भ्रमऋषि अनुपचंद चामुंडा देवता अन्योक्त मात्रो बीजम दिग्बंध देवता स्तुतम श्री जगदम्बा पीर्थर्थम सप्सिति पाटंकतम जपे विनियोग। ओम नमः चंडिकाय, ओम नमः चंडिकाय, ओम नमः चंडिकाय। ओम चंडिका देवी को नमस्कार है। मार्कंडेय जी ने कहा, पितामह, जो इस संसार में परम गोपनीय तथा मनुष्य की सब प्रकार से रक्षा करने वाला है और जब तक आपने दूसरे किसी के सामने प्रकट नहीं किया हुआ ऐसा कोई साधन मुझे बताइए। ब्रह्मा जी बोले, ब्राह्मण, ऐसा साधन तो देवी का कवच ही है, जो गोपनीय से भी परम गोपनीय, पवित्र, संपूर्ण प्राणियों को अपकार करने वाला है। महामुने, उसे श्रवण करो। देवी की 9 मूर्तियां हैं, जिन्हें नवदुर्गा कहते हैं। उनके पृथक पृथक नाम बतलाए जाते हैं। प्रथम नाम शैलपुत्री है, दूसरी मूर्ति का नाम ब्रह्मचारिणी है, तीसरा स्वरूप चंद्र घंटा के नाम से प्रसिद्ध है, चौथी मूर्ति को कुष्मांडा कहते हैं, पांचवी दुर्गा का नाम स्कंद माता है, देवी के छठे रूप को कात्यायनी कहते हैं, सातवां कालरात्रि और आठवां स्वरूप महागौरी के नाम से प्रसिद्ध है, नवी दुर्गा का नाम सिद्धिदात्री है। ये नाम सर्वज्ञ महात्मा वेद भगवान के द्वारा ही प्रतिपादित हुए हैं। जो मनुष्य अग्नि में जल रहा हो, रणभूमि में शत्रुओं से घिर गया हो, विषम संकट में फंस गया हो, इस प्रकार भय से आतुर हो, जो भगवती दुर्गा के शरण में प्राप्त हुए हो, उनका कभी कोई अमंगल नहीं होता। युद्ध के समय संकट में पड़ने पर उनके ऊपर कोई विपत्ति दिखाई नहीं देती, उन्हें शोक, दुख और भय की प्राप्ति नहीं होती। जिन्होंने भक्ति पूर्वक देवी का स्मरण किया है, उनका निश्चय ही अभ्युदय होता है। देवेश्वरी, जो तुम्हारा चिंतन करते हैं, उनकी निस्संदेह तुम रक्षा करती हो। चामुंडा देवी प्रयाग पर आरूढ़ होती हैं, वाराही भैंसे पर सवारी करती हैं, ऐन्द्रिका वाहन ऐरावत हाथी है, वैष्णवी देवी गरुड़ पर आसन जमाती हैं, माहेश्वरी वृषभ पर आरूढ़ होती है, कौमारी का वाहन मयूर है, भगवान विष्णु की प्रतिमा लक्ष्मी देवी कमल के आसन पर विराजमान है, हाथों में कमल धारण किए हुए है। वृषभ पर आरूढ़ ईश्वरी देवी ने श्वेत रूप धारण कर रखा है, ब्राह्मी देवी हंस पर बैठी हुई हैं और सब प्रकार के आभूषणों से भूषित हैं। इस प्रकार ये सभी माताएं सब प्रकार की योग शक्तियों से संपन्न हैं। इनके सिवा और भी बहुत सी देवियां हैं, जो अनेक प्रकार के आभूषणों की शोभा से युक्त तथा नाना प्रकार के रत्नों से शोभित हैं। ये संपूर्ण देवियां क्रोध में भरी हुई और भक्तों की रक्षा के लिए रथ पर बैठी दिखाई देती हैं। यह शंख, चक्र, गदा, शक्ति, हल, मूसल, खेटक, तोमर, परशु, पाश, कुंद, त्रिशूल एवं उत्तम शांग, धनुष आदि शस्त्र अपने हाथों में धारण करती हैं। दैत्यों के शरीर का नाश करना, भक्तों को अभिदान देना और देवताओं का कल्याण करना, यही इनके शस्त्र धारण का उद्देश्य है। कवच आरंभ करने के पहले इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए कि महान रौद्र रूप, अत्यंत घोर पराक्रम, महान बल और महान उत्साह वाली देवी, तुम महान भय का नाश करने वाली हो, तुम्हें नमस्कार है। तुम्हारी ओर देखना भी कठिन है। शत्रुओं का भय बढ़ाने वाली जगदम्बिके, मेरी रक्षा करो। पूर्व दिशा में ऐन्द्री मेरी रक्षा करें, अग्निकोण में अग्नि शक्ति, दक्षिण दिशा में वाराही तथा नैऋत्य कोण में खड़गधारणी मेरी रक्षा करें, पश्चिम दिशा में वारुणी और वायव्य कोण में मृत पर सवारी करने वाली देवी मेरी रक्षा करें, उत्तर दिशा में कौमारी और ईशान कोण में शूलधारणी देवी रक्षा करें। ब्राह्मणी, तुम ऊपर की ओर से मेरी रक्षा करो, वैष्णवी देवी नीचे की ओर से मेरी रक्षा करें। इसी प्रकार शव को अपना वाहन बनाने वाली चामुंडा देवी दसों दिशाओं में मेरी रक्षा करें। जया आगे से और विजया पीछे की ओर से मेरी रक्षा करे। वाम भाग में अजिता और दक्षिण भाग में अपराजिता रक्षा करे। उद्योतनी शिखा की रक्षा करे। उमा मेरे मस्तक पर विराजमान होकर रक्षा करे। ललाट में मालाधारी रक्षा करे। यशस्वी देवी मेरे भौं का संरक्षण करे। भौं के मध्य भाग में त्रिनेत्रा और नथनों की यमघंटा देवी रक्षा करे। दोनों नेत्रों के मध्य भाग में शंखनी और कानों में द्वार वासनी रक्षा करे। कालिका देवी कपोलों की तथा भगवती शांकरी कानों के मूल भाग की रक्षा करे। नासिका में सुगंधा और ऊपर की ओठ में चर्चिका देवी रक्षा करे। नीचे के होठ में अमृत कला तथा जीवा में सरस्वती देवी रक्षा करे। कौमारी दांतों की और चंडिका कंठ प्रदेश की रक्षा करे। चित्र घंटा गले की घाटी और महामाया तालु में रखकर रक्षा करे। कामाक्षी ठोड़ी की और सरमंगला मेरी वाणी की रक्षा करे। भद्रकाली ग्रीवा में और धनुर्धर प्रश्वंश में रहकर रक्षा करे। कंठ के भारी भाग में नीलग्रवा और कंठ की नली में नल को भी रक्षा करे। दोनों कंधों में खड़गनी और मेरी दोनों भुजाओं की भरदाणी रक्षा करे। दोनों हाथों में दंडनी और अंगुलियों में अंबिका रक्षा करे। शूलेश्वरी नखों की रक्षा करे। कुलेश्वरी कुक्षी पीठ में रहकर रक्षा करे। महादेवी दोनों स्तनों की और शोक विनाशिनी देवी मन की रक्षा करे। ललिता देवी हृदय में और शूलधारणी देवी उदर में रहकर रक्षा करे। नाभि में कामिनी और गुहा भाग की गुहेश्वरी रक्षा करे। पूतना और कामिका लिंग की और महिषवाहिनी गुदा की रक्षा करे। भगवती कटी भाग में और विंध्यवासिनी घुटनों की रक्षा करे। संपूर्ण कामनाओं को देने वाली महाबली देवी दोनों पिंडलियों की रक्षा करे। नारसिंगी दोनों घुटियों की और तेजस्वी देवी दोनों चरणों के पृष्ठ भाग की रक्षा करे। श्री देवी पैरों की उंगलियों में और तलवासनी पैरों के तलुओं में रखकर रक्षा करे। अपनी दाढ़ों के कारण भयंकर दिखाई देने वाली दशनाकली देवी नखों की और उदर केशनी देवी केशों की रक्षा करे। रोमावलियों के छिद्रों में कौवेरी और त्वचा की वागेश्वरी देवी रक्षा करे। पार्वती देवी रक्त, मज्जा, वसा, मांस, हड्डी और मेद की रक्षा करे। आंतों की कालरात्रि और पित्त की मुक्तेश्वरी रक्षा करे। मूलाधार आदि कमल कोशों में पद्मावती देवी और कफ में चूड़ामणि देवी स्थित होकर रक्षा करे। नख के तेज की ज्वालामुखी रक्षा करे, जिसका किसी भी अस्त्र से भेदन नहीं हो सकता। वह अभेदा देवी शरीर की समस्त संधियों में रहकर रक्षा करे।
ब्राह्मणी, आप मेरे वीर्य की रक्षा करें। छत्रेश्वरी, छाया की तरह धर्मचारिणी देवी मेरे अहंकार, मन और बुद्धि की रक्षा करें। हाथ में वज्र धारण करने वाली वज्रस्ता देवी मेरे प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान वायु की रक्षा करें। कल्याण से शोभित होने वाली भगवती कल्याण शोभना मेरे प्राण की रक्षा करें। रस, रूप, गंध, शब्द, स्पर्श, इन विषयों का अनुभव करते समय योगिनी देवी रक्षा करे। सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण की रक्षा सदा नारायणी देवी करे। वाराही आयु की रक्षा करे। वैष्णवी देवी धर्म की रक्षा करे। चक्रणी देवी यश, कीर्ति, लक्ष्मी, धन तथा विद्या की रक्षा करे। इंद्राणी, आप मेरे गोत्र की रक्षा करें। चंडिके, तुम मेरे पशुओं की रक्षा करो। महालक्ष्मी, पुत्रों की रक्षा करे। भैरवी, पत्नी की रक्षा करे। मेरे पथ की सुपथा तथा मार्ग की सेमकारी रक्षा करे। राजा के दरबार में महालक्ष्मी रक्षा करे। सब ओर से व्याप्त निधि विजया देवी संपूर्ण भयों से मेरी रक्षा करे। देवी, जो स्थान कवच में नहीं कहा गया है रक्षा से रहित है, वह सब तुम्हारे द्वारा सुरक्षित हो, क्योंकि तुम विजयशालिनी और पाप नाशनी हो। यदि अपने शरीर का भला चाहे तो मनुष्य बिना कवच के कहीं एक पग भी ना जाए। कवच का पाठ करके ही यात्रा करे। कवच के द्वारा सब ओर से सुरक्षित मनुष्य जहां जहां भी जाता है वहां वहां उसे धन लाभ होता है तथा संपूर्ण कामनाओं की सिद्धि करने वाली विजय की प्राप्ति होती है। वह जिस जिस अब इस वस्तु का चिंतन करता है उस उसको निश्चय ही प्राप्त कर लेता है। वह पुरुष इस पृथ्वी पर तुलना रहित महान ऐश्वर्य का भागी होता है। कवच से सुरक्षित मनुष्य निर्भय हो जाता है। युद्ध में उसकी पराजय नहीं होती। वह तीनों लोकों में पूजनीय होता है। देवी का यह कवच देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। जो प्रतिदिन नियम पूर्वक तीनों संध्याओं के समय श्रद्धा के साथ इसका पाठ करता है, उसे देवी कला प्राप्त होती है। वह तीनों लोकों में कहीं भी पराजित नहीं होता। इतना ही नहीं, वह मृत्यु से रहित तो 100 वर्षों से भी अधिक वर्षों तक जीवित रहता है। मकरी, चेचक, कोढ़ आदि की संपूर्ण व्याधियां नष्ट हो जाती हैं। कनेर, भांग, अफीम, धतूरे आदि का स्थावर विष, सांप और बिच्छू के आदि के काटने से चढ़ा हुआ जंगम विष, तैता, ऐफन और तेल के संयोग आदि से बनने वाला कृत्रिम विष, सब प्रकार के विष दूर हो जाते हैं। उनका कोई असर नहीं होता। इस पृथ्वी पर मारण, मोहन आदि जितने विचारिक प्रयोग होते हैं, इस प्रकार के जितने यंत्र मंत्र होते हैं, वे इस कवच को हृदय में धारण करने पर उस मनुष्य को देखते ही नष्ट हो जाते हैं। यही नहीं, पृथ्वी पर विचरने वाले ग्राम देवता, आकाशचारी देव विशेष, जल के संबंध से प्रकट होने वाले गण, उपदेश मार्ग से शुद्ध होने वाले निम्न कोटि के देवता, अपने जन्म के साथ प्रकट होने वाले देवता, कुल देवता, माला, डाकिनी, शाकिनी, अंतरिक्ष में विचरने वाली अत्यंत बलवती भयानक डाकनियां, ग्रह, भूत, पिशाच, यक्ष, गंधर्व, राक्षस, ब्रह्म राक्षस, बेताल, कुष्मांड, भैरव आदि अनिष्कारी देवता भी हृदय में कवच धारण किए रहने पर उस मनुष्य को देखते ही भाग जाते हैं। कवचधारी पुरुष को राजा से सम्मान वृद्धि प्राप्त होती है। यह कवच मनुष्य की तेज की वृद्धि करने वाला और उत्तम है। कवच का पाठ करने वाला पुरुष अपनी कीर्ति से भूषित भूतल पर अपने स्वयं के साथ वृद्धि को प्राप्त होता है। जो पहले कवच का पाठ करके उसके बाद चपसिद्धि चंडी का पाठ करता है, उसकी जब तक वन पर्वत और कानूनों सहित यह पृथ्वी टिकी रहती है, तब तक यहाँ पुत्र पौत्र आदि संतान परंपरा बनी रहती है। फिर देह का अंत होने पर वह पुरुष भगवती महामाया के प्रसाद से उस नित्य परम पद को प्राप्त होता है, जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। वह सुंदर दिव्य रूप धारण करता और कल्याण में शिव के साथ आनंद का भागी होता है। इति देव्या कवचम संपूर्णम। अथार्गला स्तोत्रम। ओम अस्य श्री अर्गला स्तोत्र मंतस्य विष्णु रूपी अनुष्ठंद श्री महालक्ष्मी देवता श्री जगदम्बा पीड़ितर्दे सब स्थिति पाटंतंग जपे विनियोग। ओम नमः चंडिकाय, ओम नमः चंडिकाय, ओम नमः चंडिकाय। मार्कंडेय उवाच। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वा स्वधा नमोस्तुते, स्वा स्वधा नमोस्तुते, स्वा स्वधा नमोस्तुते। ओम चंडिका देवी को नमस्कार है। मार्कंडी जी कहते हैं, जयंती, मंगला, काली, भद्रकाली, कपालिनी, दुर्गा, क्षमा, शिवा, धात्री, स्वा, स्वधा, इन नामों से प्रसिद्ध जगदम्बिके तुम्हें मेरा नमस्कार हो। देवी चामुंडे तुम्हारी जय हो। संपूर्ण प्राणियों की पीड़ा हरने वाली देवी तुम्हारी जय हो। सब में व्याप्त होने वाली देवी तुम्हारी जय हो। काल रात्रि तुम्हें नमस्कार हो। मधु और कैटअप को मारने वाली, ब्रह्मा जी को वरदान देने वाली देवी तुम्हें नमस्कार है। तुम मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। महिषासुर का नाश करने वाली, भक्तों को सुख देने वाली देवी तुम्हें नमस्कार है। तुम रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रु का नाश करो। रक्त बीज का वध और चंड मुंड का विनाश करने वाली देवी तुम रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रु का नाश करो। शुंभ और निशुंभ तथा धूम्रलोचन का मर्दन करने वाली देवी तुम रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रु का नाश करो। सबके द्वारा वंदित युगल चरणों वाली, संपूर्ण सौभाग्य प्रदान करने वाली देवी तुम रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रु का नाश करो। देवी, तुम्हारे रूप और चरित्र अचिंत्य हैं। तुम समस्त शत्रु का नाश करने वाली हो। रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रु का नाश करो। पापों को दूर करने वाली चंडी के जो भक्ति पूर्वक तुम्हारे चरणों में सर्वदा मस्तक झुकाते हैं, उन्हें रूप दो, जय दो, यश दो, उनके काम क्रोध आदि शत्रु का नाश करो। रोगों का नाश करने वाली चंडी के जो भक्ति पूर्वक तुम्हारी स्तुति करते हैं, उन्हें रूप दो, जय दो, यश दो, उनके काम क्रोध आदि शत्रु का नाश करो। चंडी के इस संसार में जो भक्ति पूर्वक तुम्हारी पूजा करते हैं, उन्हें रूप दो, जय दो, यश दो, उनके काम क्रोध आदि शत्रु का नाश करो। मुझे सौभाग्य और आरोग्य दो, परम सुख दो, रूप दो, जय दो, यश दो और मेरे काम क्रोध आदि शत्रु का नाश करो।
जो मुझसे द्वेष रखते हैं उनका नाश और मेरे बल की वृद्धि करो। रूप दो, जय दो, यश दो और मेरे काम क्रोध आदि शत्रु का नाश करो। देवी, मेरा कल्याण करो, मुझे उत्तम संपत्ति प्रदान करो। रूप दो, जय दो, यश दो और मेरे काम क्रोध आदि शत्रु का नाश करो। अंबिके, देवता और असुर दोनों ही अपने माथे के मुकुट की मणियों को तुम्हारे चरणों पर घिसते रहते हैं। तुम रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। तुम अपने भक्तजन को विद्वान, यशस्वी और लक्ष्मीवान बनाओ। रूप दो, जय दो, यश दो और उसके काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। प्रचंड दैत्यों के दर्प का दलन करने वाली चंडी के मुझ शरणागत को रूप दो, जय दो, यश दो और मेरे काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। चतुर्मुख ब्रह्मा जी के द्वारा परिशेष से चार भुजाधारणी परमेश्वरी, तुम रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। देवी अंबिके, भगवान विष्णु नितर निरंतर भक्ति पूर्वक तुम्हारी स्तुति करते हैं। तुम रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रु का नाश करो। हिमालय कन्या पार्वती के पति महादेव जी के द्वारा प्रशिक्षित होने वाली परमेश्वरी, तुम रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रु का नाश करो। शचीपति इंद्र के द्वारा सद्भाव से पूजित होने वाली परमेश्वरी, तुम रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रु का नाश करो। प्रचंड भुजंडों वाले दैत्यों का घमंड चूर करने वाली देवी, तुम रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रु का नाश करो। देवी अंबिके, तुम अपने भक्तजनों को सदा असीम आनंद प्रदान करती रहती हो। मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और मेरे काम क्रोध आदि शत्रु का नाश करो। मन की इच्छा के अनुसार चलने वाली मनोहर पत्नी प्रदान करो, जो दुर्गम संसार सागर से तारने वाली तथा उत्तम कुल में उत्पन्न हुई हो। जो मनुष्य स्त्रोत का पाठ करके सब स्वरूपी महास्त्रोत का पाठ करता है, वह सब शक्ति की जप संख्या से मिलने वाले शेष फल को प्राप्त होता है। साथ ही वह प्रचुर संपत्ति भी प्राप्त कर लेता है। इति देव्या अर्गला स्तोत्रम संपूर्णम। अथ कीलकम। ओम अस्य श्री कीलक मंत्रस्य शिव ऋषि अनुप श्री महासरस्वती देवता श्री जगदम्बा पीर्थर्थम सप्तशती पाटंतम जपे विनियोग। ओम नमः चंडिकाय। मार्कंडे उवाच। मार्कंडे जी कहते हैं, विशुद्ध ज्ञान ही जिनका शरीर है, तीनों वेद ही जिनके तीन दिव्य नेत्र हैं, जो कल्याण की प्राप्ति के हेतु हैं तथा अपने मस्तक पर अर्चन का मुकुट धारण करते हैं, उन भगवान शिव को नमस्कार है। मंत्रों का जो भी कीलक है, अर्थात मंत्रों की सिद्धि में विघ्न उपस्थित करने वाले शाप रूपी कीलक का जो निवारण करने वाला है, उस सप्तशती स्त्रोत को संपूर्ण रूप से जानना चाहिए और उसकी उपासना करनी चाहिए। यद्यपि सप्तशती के अतिरिक्त अन्य मंत्रों के जप में भी जो नियंत्रण लगा रहता है, वह भी कल्याण का भागी होता है। उसके भी उच्चाटन आदि कर्म सिद्ध होते हैं तथा उसे भी समस्त दुर्लभ वस्तुओं की प्राप्ति हो जाती है। तथापि जो अन्य मंत्रों का जप न करके केवल शब्दसिद्धि नामक स्रोत से ही देवी की स्तुति करते हैं, उन्हें स्तुति मात्र से ही सच्चिदानंद स्वरूपणी देवी सिद्ध हो जाती है। उन्हें अपने कार्य की सिद्धि के लिए मंत्र, औषध तथा अन्य किसी साधन के उपयोग की आवश्यकता नहीं रहती। बिना जप के ही उनके उच्चाटन आदि समस्त अभिचारिक कर्म सिद्ध हो जाते हैं। इतना ही नहीं, उनकी संपूर्ण अभिष्ट वस्तुएं भी सिद्ध होती हैं। लोगों के मन में शंका थी कि जब केवल शब्दसिद्धि की उपासना से अथवा शब्दसिद्धि को छोड़कर अन्य मंत्रों की उपासना से भी समान रूप से सब कार्य सिद्ध होते हैं, तब इनमें शेष कौन सा साधन है। लोगों की शंका को सामने रखकर भगवान शंकर ने अपने पास आए हुए जिज्ञासुओं को समझाया कि यह सप्तशती नामक संपूर्ण स्रोत ही सर्वश्रेष्ठ में एवं कल्याण में है। तदंतर भगवती चंडिका के सप्तशती नामक स्रोत को महादेव जी ने गुप्त कर दिया। सप्तशती के पाठ से जो पुण्य प्राप्त होता है, उसकी कभी समाप्ति नहीं होती, किंतु अन्य मंत्रों के जप जुड़ने पुण्य की समाप्ति हो जाती है। अतः भगवान शिव ने अन्य मंत्रों की अपेक्षा जो सप्तशती की श्रेष्ठता का निर्णय किया, उसे यथार्थ ही जानना चाहिए। अन्य मंत्रों का जप करने वाला पुरुष भी यदि सप्तशती के स्त्रोत और जप का अनुष्ठान कर ले, तो पूर्ण रूप से कल्याण का भागी होता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। जो साधक कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी अथवा अष्टमी को एकाचित होकर भगवती की सेवा में अपना सर्वस्व समर्पित कर देता है और फिर उससे प्रसाद रूप से ग्रहण करता है, उसी पर भगवती प्रसन्न होती है, अन्यथा उनकी प्रसन्नता प्राप्त नहीं होती। इस प्रकार सिद्धि के प्रतिबंधक रूप के द्वारा महादेव जी ने स्तोत्र को कीर्तित कर रखा है। जो पूर्वोक्त रीति से निष्क्रियन करके इस सप्तशती स्तोत्र का प्रतिदिन स्पष्ट उच्चार पूर्वक पाठ करता है, वही मनुष्य सिद्ध होता है, वही देवी का पार्षद होता है, वही गंधर्व भी होता है। सर्वत्र विचरते रहने पर इस संसार में उसे कहीं भी भय नहीं होता, वह मृत्यु के वश में नहीं पड़ता, देह त्यागने के अंतर मोक्ष प्राप्त करता है। अतः कीलन को जानकर उसका परिहार करके सप्तशती का पाठ आरंभ करें। जो ऐसा नहीं करता उसका नाश हो जाता है। इसलिए कीलक और निष्कीलन का ज्ञान प्राप्त करने पर ही यह स्तोत्र निर्दोष होता है और विद्वान पुरुष इस निर्दोष स्तोत्र का ही पाठ आरंभ करते हैं। स्त्रियों में जो कुछ भी सौभाग्य आदि दृष्टिगोचर होता है, वह सब देवी के प्रसाद का ही फल है। अतः इस कल्याण में स्रोत का सदा जप करना चाहिए। इस स्रोत का मन स्वर से पाठ करने पर स्वयं फल की प्राप्ति होती है, उस स्वर से पाठ करने पर पूर्ण फल की सिद्धि होती है। अतः उस स्वर से ही इसका पाठ आरंभ करना चाहिए। इनके प्रसाद से ऐश्वर्य, सौभाग्य, आरोग्य, संपत्ति, शत्रुनाश तथा परम मोक्ष की सिद्धि होती है। उन कल्याण में जगदम्बा की स्तुति मनुष्य क्यों नहीं करते। इति देव्या कीलक स्तोत्रम संपूर्णम। अष्टमोध्याय रक्त बीजवन ध्यानम। ओम ऋषिरुवाच। मैं अणिमा आदि सिद्धमयी किरणों से आवृत भवानी का ध्यान करता हूँ। उनके शरीर का रंग लाल है, नेत्रों में करुणा लहरा रही है तथा हाथों में पाश, अंकुश, बाण और धनुष शोभा पाते हैं।
ऋषि कहते हैं, चंड और मुंड नामक दैत्यों के मारे जाने तथा बहुत सी सेना का संहार हो जाने पर दैत्यों के राजा प्रतापी शुंभ के मन में बहुत क्रोध हुआ और उसने दैत्यों की संपूर्ण सेना को युद्ध करने के लिए कूच करने की आज्ञा दी। वह बोला, आज उदययुध नाम के 86 दैत्य सेनापति अपनी सेनाओं के साथ युद्ध करने के लिए प्रस्थान करें। कंबू नाम वाले दैत्यों के 84 सेना नायक अपनी वाहिनी से घिरे हुए यात्रा करें। 50 कोटि वीर कुल के और 100 ग्राम कुल के असुर सेनापति मेरी आज्ञा से सेना सहित कूच करें। कालक, दोहर्द, मौर्य और काल के असुर भी युद्ध के लिए तैयार हो मेरी आज्ञा से तुरंत प्रस्थान करें। भयानक शासन करने वाला असुरराज शुंभ इस प्रकार आज्ञा दे सहस्त्रों बड़ी बड़ी सेनाओं के साथ युद्ध के लिए प्रस्थित हुआ। उसकी अत्यंत भयंकर सेना आती देख चंडिका ने अपने धनुष की टंकार से पृथ्वी और आकाश के बीच का भाग बुझा दिया। राजन, तदंतर देवी के सिंह ने भी बड़े जोर से दहाड़ना आरंभ किया। फिर अंबिका ने घंटे के शब्द से उस ध्वनि को और भी बढ़ा दिया। धनुष की टंकार, सिंह की दहाड़ और घंटे की ध्वनि से संपूर्ण दिशाएं गूंज उठी। उस भयंकर शब्द से काली ने अपने विकराल मुख को और भी बढ़ा लिया तथा इस प्रकार वे विजयी नहीं हुई। उस तुमुल नाद को सुनकर दैत्यों की सेनाओं ने चारों ओर से आकर चंडिका देवी, उनके सिंह तथा काली देवी को क्रोधपूर्वक घेर लिया। राजन, इसी बीच में असुरों का विनाश तथा देवताओं के अभ्युदय के लिए ब्रह्मा, शिव, कार्तिकेय, विष्णु तथा इंद्र आदि देवियों की शक्तियां, जो अत्यंत पराक्रम और बल से संपन्न थी, उनके शरीरों से निकलकर उन्हीं के रूप में चंडिका देवी के पास गई। जिस देवता का जैसा रूप, जैसी वेशभूषा और जैसा वाहन है, ठीक वैसे ही साधनों से संपन्न हो उसकी शक्ति असुरों से युद्ध करने के लिए आई। सबसे पहले हंसयुक्त विमान पर बैठी हुई अक्षसूत्र और कमंडल से सुशोभित ब्रह्मा जी की शक्ति उपस्थित हुई, जिसे ब्रह्माणी कहते हैं। महादेव जी की शक्ति वृषभ पर आरूढ़ हो, हाथों में श्रेष्ठ त्रिशूल धारण किए, महानाग का कंकण पहने, मस्तक में चंद्र रेखा से भूषित हो वहां पहुंची। कार्तिकेय जी की शक्ति रूपा जगदम्बिका उन्हीं का रूप धारण किए श्रेष्ठ मयूर पर आरूढ़ हो, हाथ में शक्ति लिए दैत्यों से युद्ध करने के लिए आई। इसी प्रकार भगवान विष्णु की शक्ति गरुड़ पर विराजमान हो शंख, चक्र, गदा, शांग, धनुष तथा खड़ग हाथ में लिए वहां आई। अनुपम यज्ञ वाहरा का रूप धारण करने वाली श्री हरि की जो शक्ति है, वह भी वाहरा और शरीर धारण करके वहां उपस्थित हुई। नारसिंह की शक्ति भी नरसिंह के समान शरीर धारण करके वहां आई। उसकी गर्दन के बालों के झटके से आकाश के तारे बिखरे पड़ते थे। इसी प्रकार इंद्र की शक्ति वज्र हाथ में लिए गजराज ऐरावत पर बैठकर आई। उसके भी सहस्त्र नेत्र थे। इंद्र का जैसा रूप है वैसा ही उसका भी था। तदंतर उन देव शक्तियों से घिरे हुए महादेव जी ने चंडिका से कहा, मेरी प्रसन्नता के लिए तुम शीघ्र इन असुरों का संहार करो। तब देवी के शरीर से अत्यंत भयानक और परम उग्र चंडिका शक्ति प्रकट हुई, जो सैकड़ों गीदड़ियों की भांति आवाज करने वाली थी। उस अपराजिता देवी ने धूमिल जटा वाले महादेव जी से कहा, भगवान, आप शुंभ निशुंभ के पास दूत बनकर जाइए और उन अत्यंत गर्वीले दानव शुंभ एवं निशुंभ दोनों से कहिए, साथ ही उनके अतिरिक्त भी जो दानव युद्ध के लिए वहां उपस्थित है उनको भी यह संदेश दीजिए, दैत्यों, यदि तुम जीवित रहना चाहते हो तो पाताल को लौट जाओ। इंद्र को त्रिलोकी का राज्य मिल जाए और देवता यज्ञ भाग का उपयोग करें। यदि बल के घमंड में आकर तुम युद्ध की अभिलाषा रखते हो तो आओ, मेरी शिवाएं यानी योगिनियां तुम्हारे कच्चे मांस से तृप्त हो। चूंकि उस देवी ने भगवान शिव को दूत के कार्य में नियुक्त किया था, इसलिए वे शिवदूती के नाम से संसार में विख्यात हुई। वे महादैत्य भी भगवान शिव के मुंह से देवी के वचन सुनकर क्रोध में भर गए और जहां कात्यायनी विराजमान थी उस ओर बढ़े। तदंतर वे दैत्य अमर्ष में भरकर पहले ही देवी के ऊपर बाण, शक्ति, रिष्टि आदि अस्त्रों की वृष्टि करने लगी। तब देवी ने खेल खेल में ही धनुष की टंकार की और उससे छोड़े हुए बड़े बड़े बाणों द्वारा दैत्यों के चलाए हुए बाण, शूल, शक्ति फरसों को काट डाला। फिर काली उनके आगे होकर शत्रुओं को शूल के प्रहार से विदीर्ण करने लगी और खटवांग से उनका कछुवर निकालते हुए रणभूमि में विचरने लगी। ब्राह्मणी भी जिस ओर दौड़ती उसी उसी ओर अपने कमंडल का जल छिड़कर शत्रुओं के ओज और पराक्रम को नष्ट कर देती थी। माहेश्वरी ने त्रिशूल से तथा वैष्णवी ने चक्र से और अत्यंत क्रोध में भरी कुमार कार्तिकेय की शक्ति ने शक्ति से दैत्यों का संहार आरंभ किया। इंद्र शक्ति के वज्रपात से विदीर्ण हो सैकड़ों दैत्य दानव रक्त की धारा बहाते हुए पृथ्वी पर सो गए। वाराही शक्ति ने कितनों को अपनी थुथुन की मार से नष्ट किया। दाड़ों के अग्रभाग से कितनों की छाती छेद डाली तक कितने ही दैत्य उसकी चक्र की चोट से विदीर्ण होकर गिर पड़े। नार सिंह भी दूसरे दूसरे महादैत्यों को अपने नखों से विदीर्ण करके खाती और सिंहनाद से दिशाओं एवं आकाश को गुजाती हुई युद्ध क्षेत्र में विचरने लगी। कितने ही असुर शिवदूती के प्रचंड अट्टहास से अत्यंत भयभीत हो पृथ्वी पर गिर पड़े और गिरने पर उन्हें शिवदूती ने उस समय अपना ग्रास बना लिया। इस प्रकार क्रोध में भरे हुए मातगणों को नाना प्रकार के उपायों से बड़े बड़े आसुरों का मर्दन करते देख दैत्य सैनिक भाग खड़े हुए। मातगणों से पीड़ित दैत्यों को युद्ध से भागते देख रक्तबीज नामक महादैत्य क्रोध में भरकर युद्ध करने के लिए आया। उसके शरीर से जब रक्त की बूंद पृथ्वी पर गिरती तब उसी के समान शक्तिशाली एक दूसरा महादैत्य पृथ्वी पर पैदा हो जाता। महासुर रक्तबीज हाथ में गदा लेकर इंद्र शक्ति के साथ युद्ध करने लगा। तब ऐन्द्री ने अपने वज्र से रक्तबीज को मारा। फिर वज्र से घायल होने पर उसके शरीर से बहुत सा रक्त चूने लगा
और उससे उसी के समान रूप तथा पराक्रम वाले योद्धा उत्पन्न होने लगे। उसके शरीर से रक्त की जितनी बूंदें गिरी उतने ही पुरुष उत्पन्न हो गए। वे सब रक्त बीज के समान ही वीर्यवान, बलवान तथा पराक्रमी थे। वे रक्त से उत्पन्न होने वाले पुरुष भी अत्यंत भयंकर अस्त्र शस्त्रों का प्रहार करते हुए वहां मात्र गणों के साथ घोर युद्ध करने लगे। पुनः वज्र के प्रहार से जब उसका मस्तक घायल हो गया तब रक्त बहने लगा और उसे हजारों पुरुष उत्पन्न हो गए। वैष्णवी ने युद्ध में रक्त बीज पर चक्र का प्रहार किया तथा इंद्री ने उस दैत्य सेनापति को गदा से चोट पहुंचाई। वैष्णवी के चक्र से घायल होने पर उसके शरीर से जो रक्त बहा और उससे जो उसी के बराबर आकार वाले सहस्त्रों महादैत्य प्रकट हुए, उनके द्वारा संपूर्ण जगत व्याप्त हो गया। कौमारी ने शक्ति से, वाराही ने खड़ग से और माहेश्वरी ने त्रिशूल से महादेव महादैत्य रक्त बीज को घायल किया। क्रोध में भरे हुए उस महादैत्य रक्त बीज ने भी गदा से सभी मात्र शक्तियों पर पृथक पृथक प्रहार किया। शक्ति और शूल आदि से अनेक बार घायल होने पर जो उसके शरीर से रक्त की धारा पृथ्वी पर गिरी उससे भी निश्चय ही सैकड़ों असुर उत्पन्न हुए। इस प्रकार उस महादैत्य के रक्त से प्रकट हुए असुरों द्वारा संपूर्ण जगत व्याप्त हो गया। इससे उन देवताओं को बड़ा भय हुआ। देवताओं को उदास देख चंडिका ने काली से शीघ्रता पूर्वक कहा, चामुंडे, तुम अपना मुख और भी फैलाओ तथा मेरे शस्त्रपात से गिरने वाले रक्त बिंदु और उनसे उत्पन्न होने वाले महादैत्य को तुम अपने इस उतावले मुख से खा जाओ। इस प्रकार रक्त से उत्पन्न होने वाले महादैत्यों का भक्षण करती हुई तुम रण में विचरती रहो। ऐसा करने से उस दैत्य का सारा रक्त क्षीण हो जाने पर वह स्वयं भी नष्ट हो जाएगा। उन भयंकर दैत्यों को जब तुम खाओगी तब दूसरे नए दैत्य उत्पन्न नहीं हो सकेंगे। काली से यूं कहकर चंडिका देवी ने शूल से रक्त बीज को मारा और काली ने अपने मुख में उसका रक्त ले लिया। तब उसने वहां चंडिका पर गदा से प्रहार किया, किंतु उस गदापात ने देवी को तनिक भी वेदना नहीं पहुंचाई। रक्त बीज के घायल शरीर से बहुत सा रक्त गिरा, किंतु जो ही वह गिरा तो ही चामुंडा ने उसे अपने मुख में ले लिया। रक्त गिरने से काली के मुख में जो महादैत्य उत्पन्न हुए उन्हें भी वह चट कर गई और उसने रक्त बीज का रक्त भी पी लिया। तदनंतर देवी ने रक्त बीज को, जिसका रक्त चामुंडा ने पी लिया था, वज्र, बाण, खड़ग तथा रिष्टि आदि से मार डाला। राजन, इस प्रकार शस्त्रों के समुदाय से आहत एवं रक्तहीन हुआ महादैत्य रक्त बीज पृथ्वी पर गिर पड़ा। नरेश्वर, इससे देवताओं को अनुपम हर्ष की प्राप्ति हुई और मातृगण उन असुरों के रक्तपान के मत से उद्वत्त सा होकर नृत्य करने लगे। इस प्रकार श्री मार्कंडे पुराण में सान्वित मनवंतर कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में रक्त बीजवध नामक 8वां अध्याय संपूर्णम। नवम अध्याय, निशुंभवध। मैं अर्धनारीश्वर के श्री विग्रह की निरंतर शरण लेता हूँ। उसका वर्ण बंदूक पुष्प और स्वर्ण के समान रक्त पीत मिश्रित है। वे अपनी भुजाओं में सुंदर अक्षमाला, पाश, अंकुश और वरद मुद्रा धारण करता है। अर्धचंद्र उसका आभूषण है तथा वह 3 नेत्रों से सुशोभित है। राजा ने कहा, भगवान, आपने रक्त बीज के वध से संबंध रखने वाला देवी चरित्र का अद्भुत महात्म्य मुझे बतलाया। अब तो रक्त बीज के मारे जाने पर अत्यंत क्रोध में भरे हुए शुंभ और निशुंभ ने जो कर्म किया उसे मैं सुनना चाहता हूँ। ऋषि कहते हैं, राजन, युद्ध में रक्त बीज तथा अन्य दैत्यों के मारे जाने पर शुंभ और निशुंभ के क्रोध की सीमा ना रही। अपनी विशाल सेना इस प्रकार मारी जाती देख निशुंभ अमरश में भरकर देवी की ओर दौड़ा। उसके साथ असुरों की प्रधान सेना थी। उसके आगे पीछे तथा पार्श्व भाग में बड़े बड़े असुर थे जो क्रोध से ओट चबाते हुए देवी को मार डालने के लिए आए। महापराक्रमी शुंभ भी अपनी सेना के साथ मातगढ़ों से युद्ध करके क्रोधवश चंडिका को मारने के लिए आ पहुंचा। तब देवी के साथ शुंभ और निशुंभ का घोर संग्राम छिड़ गया। वे दोनों दैत्य मेघों की भांति बाणों की भयंकर वृष्टि कर रहे थे। उन दोनों के चलाए हुए बाणों को चंडिका ने अपने बाणों के समूह से तुरंत काट डाला और शस्त्र समूह की वर्षा करके उन दोनों दैत्यपतियों के अंगों में भी चोट पहुंचाई। निशुंभ ने तीखी तलवार और चमकती हुई ढाल लेकर देवी के श्रेष्ठ वाहन सिंह के मस्तक पर प्रहार किया। अपने वाहन को चोट पहुंचने पर देवी ने शुरप नामक बाण से निशुंभ की श्रेष्ठ तलवार तुरंत ही काट डाली और उसकी ढाल को भी, जिसमें 8 चांद जड़े थे, खंड खंड कर दिया। ढाल और तलवार के कट जाने पर उस असुर ने शक्ति चलाई, किंतु सामने आने पर देवी ने चक्र से उसके भी 2 टुकड़े कर दिए। अब तो निशुंभ क्रोध से जल उठा और उस दानव ने देवी को मारने के लिए शूल उठाया, किंतु देवी ने समीप आने पर उसे भी मुक्के से मारकर चूर्ण कर दिया। तब उसने गदा घुमाकर चंडी के ऊपर चलाया, परंतु वह भी देवी के त्रिशूल से कटकर भस्म हो गया। तदंतर दैत्यराज निशुंभ को फरसा हाथ में लेकर आते देख देवी ने बाण समूह से घायल कर धरती पर सुला दिया। उस भयंकर पराक्रमी भाई निशुंभ के धराशायी हो जाने पर शुंभ को बड़ा क्रोध हुआ और अंबिका का वध करने के लिए वह आगे बढ़ा। रथ पर बैठे ही बैठे उत्तम आयुधों से शोभित अपनी बड़ी बड़ी 8 अनुपम भुजाओं से समूचे आकाश को ढककर वह अद्भुत शोभा पाने लगा। उसे आते देख देवी ने शंख बजाया और धनुष की प्रत्यंचा का भी अत्यंत दुस्सह शब्द किया। साथ ही अपने घंटे के शब्द से, जो समस्त दैत्य सैनिकों का तेज नष्ट करने वाला था, संपूर्ण दिशाओं को व्याप्त कर दिया। तदंतर सिंह ने भी अपनी धार से, जिसे सुनकर बड़े बड़े गजराजों का महान मद दूर हो जाता था, आकाश, पृथ्वी और दो दिशाओं को बुझा दिया। फिर काली ने आकाश में उछलकर अपने दोनों हाथों से पृथ्वी पर आघात किया। उससे ऐसा भयंकर शब्द हुआ जिसके से पहले के सभी शब्द शांत हो गए।
तत्पश्चात शिवदूत ने दैत्यों के लिए अमंगलजनक अट्टहास किया। इन शब्दों को सुनकर समस्त असुर थर्रा उठे, किंतु शुंभ को बड़ा क्रोध हुआ। उस समय देवी ने जब शुंभ को लक्ष्य करके कहा, ओ दुरात्मन, खड़ा रहे, खड़ा रहे। तभी आकाश में खड़े हुए देवता बोल उठे, जय हो, जय हो। शुंभ ने वहां आकर ज्वालाओं से युक्त अत्यंत भयानक शक्ति चलाई। अग्नि में पर्वत के समान आती हुई शक्ति को देवी ने बड़े भारी लूके से दूर हटा दिया। उस समय शुंभ के सिंहनाद से तीनों लोग गूंज उठे। राजन, उसकी प्रतिध्वनि से वज्रपात के समान भयानक शब्द हुआ, जिससे अन्य सब शब्दों को जीत लिया। शुंभ के चलाए हुए बाणों के देवी ने और देवी के चलाए हुए बाणों के शुंभ ने अपने भयंकर बाणों द्वारा सैकड़ों और हजारों टुकड़े कर दिए। तब क्रोध में भरी हुई चंडिका ने शुंभ को शूल से मारा। उसके आघात से मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। इतने में निशुंभ को चेतना हुई और उसने धनुष हाथ में लेकर बाणों द्वारा देवी काली तथा सिंह को घायल कर डाला। फिर उस दैत्यराज ने 10,000 बाहें बनाकर चक्रों के प्रहार से चंडिका को आच्छादित कर दिया। तब दुर्गम पीड़ा का नाश करने वाली भगवती दुर्गा ने कुपित होकर अपने बाणों से उन चक्रों तथा बाणों को काट गिराया। यह देख निशुंभ दैत्य सेना के साथ चंडिका का वध करने के लिए हाथ में गदा ले बड़े वेग से दौड़ा। उसके आते ही चंडी ने तीखी धार वाली तलवार से उसकी गदा को शीघ्र ही काट डाला। तब उसने शूल हाथ में लिया। देवताओं को पीड़ा देने वाले निशुंभ को शूल हाथ में लिए आते देख चंडिका ने वेग से चलाए हुए अपने शूल से उसकी छाती छेद डाली। शूल से विदीर्ण हो जाने पर उसकी छाती से एक दूसरा महाबली एवं महापराक्रमी पुरुष खड़ी रहकर कहता हुआ निकला। उस निकलते हुए पुरुष की बात सुनकर देवी ठठाकर हंस पड़ी और खड़क से उन्होंने उसका मस्तक काट डाला। फिर तो वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। तदंतर सिंह अपनी दाढ़ों से असुरों की गर्दन कुचलकर खाने लगा। यह बड़ा भयंकर दृश्य था। उधर काली तथा शिवदूती ने भी अनान्य दैत्यों का भक्षण आरंभ किया। कौमारी की शक्ति से विदीर्ण होकर कितने ही महादैत्य नष्ट हो गए। ब्राह्मणी के मंत्रपूत जल से निस्तेज होकर कितने ही भाग खड़े हुए। कितने ही दैत्य माहेश्वरी के त्रिशूल से छिन्न भिन्न धराशील हो गए। वाराही के तुतून के आघात से कितनों का पृथ्वी पर कचूमर निकल गया। वैष्णवी ने भी अपने चक्र से दानवों के टुकड़े टुकड़े कर डाले। ऐन्द्री के हाथ से छूटे हुए वज्र से भी कितने ही प्राणों से हाथ धो बैठे। कुछ असुर नष्ट हो गए, कुछ उस महायुद्ध से भाग गए तथा कितने ही काली शिवदूती तथा सिंह के ग्रास बन गए। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में सार्वणिक मनवंतर कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में निशुंभ वध नामक नवाध्याय संपूर्णम। 10वां अध्याय, शुंभ वध। मैं मस्तक पर अर्चन धारण करने वाली शिव शक्ति स्वरूपा भगवती कामेश्वरी का हृदय में चिंतन करता हूँ। वे तपाए हुए स्वर्ण के समान सुंदर हैं। सूर्य, चंद्रमा और अग्नि, यही तीन उनके नेत्र हैं तथा वे अपने मनोहर हाथों में धनुष, बाण, अंकुश, पाश और शूल धारण किए हुए हैं। ऋषि कहते हैं, राजन, अपने प्राणों के समान प्यारे भाई निशुंभ को मारा गया देख सारी सेना का संहार होता जान शुंभ ने कुपित होकर कहा, दुष्ट दुर्गे, तू बल के अभिमान में आकर झूठ मूठ का घमंड ना दिखा। तू बड़ी मानिनी बनी हुई है, किंतु दूसरी स्त्रियों के बल का सारा लेकर लड़ती है। देवी बोली, ओ दुष्ट, मैं अकेली हूँ। इस संसार में मेरे सिवा दूसरी कौन है? देख, ये मेरी विभूतियां हैं, अतः मुझ में ही प्रवेश कर रही हैं। तदंतर ब्राह्मणी आदि समस्त देवियां अंबिका देवी के शरीर में लीन हो गई। उस समय केवल अंबिका देवी ही रह गई। देवी बोली, मैं अपने ऐश्वर्य शक्ति से अनेक रूपों में यहाँ उपस्थित हुई थी। उन सब रूपों को मैंने समेट लिया। अब अकेली ही युद्ध में खड़ी हूँ, तुम भी स्थिर हो जाओ। ऋषि कहते हैं, तदनंतर देवी और शुंभ दोनों में सब देवताओं तथा दानवों के देखते देखते भयंकर युद्ध छिड़ गया। बाणों की वर्षा, तीखे शस्त्रों, दारुण अस्त्रों के प्रहार के कारण उन दोनों का युद्ध सब लोगों के लिए बड़ा भयानक प्रतीत हुआ। उस समय अंबिका देवी ने जो सैकड़ों दिव्य अस्त्र छोड़े, उन्हें दैत्यराज शुंभ ने अनेक निवारक अस्त्रों द्वारा काट डाला। इसी प्रकार शुंभ ने भी जो दिव्य अस्त्र चलाए, उन्हें परमेश्वरी ने भयंकर ओंकार शब्द के उच्चारण आदि द्वारा खिलवाड़ में ही नष्ट कर डाला। तब उस असुर ने सैकड़ों बाणों से देवी को आच्छादित कर दिया। यह देख क्रोध में भरी हुई उन देवी ने भी बाण मारकर उसका धनुष काट डाला। धनुष कट जाने पर फिर दैत्यराज ने शक्ति हाथ में ली, किंतु देवी ने चक्र से उसके हाथ की शक्ति को भी काट गिराया। तत्पश्चात दैत्यों के स्वामी शुंभ ने 100 चांद वाली चमकती हुई ढाल और तलवार हाथ में ले उस देवी पर धावा किया। उसके आते ही चंडिका ने अपने धनुष से छोड़े हुए तीखे बाणों द्वारा उसके सूर्य किरणों के समान उज्ज्वल ढाल और तलवार को तुरंत काट दिया। फिर उस दैत्य के घोड़े और सारथी मारे गए। धनुष तो पहले ही कट चुका था, अब उसने अंबिका को मारने के लिए तो भयंकर मुदगर हाथ में लिया। उसे आते देख देवी ने अपने तीक्ष्ण बाणों से उसका मुदगर भी काट डाला। तिस पर वह असुर मुक्का तानकर बड़े वेग से देवी की ओर झपटा। उस दैत्यराज ने देवी की छाती में मुक्का मारा। तब उन देवी ने भी उसकी छाती में एक चांटा जड़ दिया। देवी का थप्पड़ खाकर दैत्यराज शुंभ पृथ्वी पर गिर पड़ा, किंतु पुनः सहसा पूर्वक उठकर खड़ा हो गया। फिर वह उछला और देवी को ऊपर ले जाकर आकाश में खड़ा हो गया। तब चंडिका आकाश में भी बिना किसी आधार के ही शुंभ के साथ युद्ध करने लगी। उस समय दैत्य और चंडिका आकाश में एक दूसरे से लड़ने लगे। उनका वह युद्ध पहले सिद्ध और मुनियों को विस्मय में डालने वाला हुआ। फिर अंबिका ने शुंभ के साथ बहुत देर तक युद्ध करने के पश्चात उसे उठाकर घुमाया और पृथ्वी पर पटक दिया।
पट के जाने पर पृथ्वी पर आने के बाद वह दुष्ट आत्मा दैत्य पुनः चंडिका का वध करने के लिए उनकी ओर बड़े वेग से दौड़ा। तब समस्त दैत्यों के राजा शुंभ को अपनी ओर आते देख देवी ने त्रिशूल से उसकी छाती छेदकर उसे पृथ्वी पर गिरा दिया। देवी के शूल की घात देवी के शूल की धार से घायल होने पर उसके प्राण पखेरु उड़ गए और वह समुद्रों, द्वीपों तथा पर्वतों सहित समूचे पृथ्वी को कपाता हुआ भूमि पर गिर पड़ा। तदंतर उस दुरात्मा के मारे जाने पर संपूर्ण जगत प्रसन्न एवं पूर्ण स्वस्थ हो गया तथा आकाश स्वच्छ दिखाई देने लगा। पहले जो उत्पात सूचक मेघ और उल्कापोत होते थे वे सब शांत हो गए तथा उस दैत्य के मारे जाने पर नदियां भी ठीक मार्ग से बहने लगी। उस समय शुंभ की मृत्यु के बाद संपूर्ण देवताओं का हृदय हर्ष से भर गया और गंधर्वगण मधुर गीत गाने लगे। दूसरे गंधर्व बाजे बजाने लगे और अप्सराएं नाचने लगी। पवित्र वायु बहने लगी। सूर्य की प्रभा उत्तम हो गई। अग्निशाला की बुझी हुई आग अपने आप प्रज्वलित हो उठी तथा संपूर्ण दिशाओं के भयंकर शब्द शांत हो गए। इस प्रकार श्री मार्कंडे पुराण में सामूहिक मंत्र कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में शुंभ वध नामक 10वां अध्याय संपूर्णम। आज का लास्ट अध्याय, एकादश अध्याय, देवताओं द्वारा देवी की स्तुति तथा देवी द्वारा देवताओं को वरदान। मैं भुवनेश्वरी देवी का ध्यान करता हूँ। उनके श्री अंगों की आभा प्रभात काल के सूर्य के समान है और मस्तक पर चंद्रमा का मुकुट है। वे उभरे हुए स्तनों और 3 नेत्रों से युक्त हैं। उनके मुख पर मुस्कान की घटाएं छाई रहती है और हाथों में वरद, अंकुश, पाश एवं अभय मुद्रा शोभा पाते हैं। ऋषि कहते हैं, देवी के द्वारा वहां मैं दैत्यपति शुंभ के मारे जाने पर इंद्र आदि देवता अग्नि को आगे करके उन कात्यायनी देवी की स्तुति करने लगे। उस समय अभिष्ट की प्राप्ति होने से उनके मुख कमल दमक उठे थे और उनके प्रकाश से दिशाएं भी जगमगा उठी थी। देवता बोले, शरणागत की पीड़ा दूर करने वाली देवी, हम पर प्रसन्न हो। संपूर्ण जगत की माता प्रसन्न हो। विश्वेश्वरी, विश्व की रक्षा करो। देवी, तुम ही चराचर जगत की अधीश्वरी हो। तुम इस जगत का एकमात्र आधार हो, क्योंकि पृथ्वी रूप में तुम्हारी ही स्थिति है। देवी, तुम्हारा पराक्रम अलंघनीय है। तुम ही जल रूप में स्थित होकर संपूर्ण जगत को तृप्त करती हो। तुम अनंत बल संपन्न वैष्णवी शक्ति हो। इस विश्व के कारण भूत परा माया हो। देवी, तुमने इस जगत को मोहित कर रखा है। तुम ही प्रसन्न होने पर इस पृथ्वी पर मोक्ष की प्राप्ति कराती हो। देवी, संपूर्ण विद्याएं तुम्हारे ही भिन्न भिन्न स्वरूप हैं। जगत में जितनी स्त्रियां हैं वे सब तुम्हारी ही मूर्तियां हैं। जगदम्बे, तुमने ही इस विश्व को व्याप्त कर रखा है। तुम्हारी स्तुति क्या हो सकती है। तुम तो स्तवन करने योग्य पदार्थों से परे एवं परावाणी हो। जब तुम सर्वस्वरूपा देवी स्वर्ग तथा मोक्ष प्रदान करने वाली हो, तभी इस रूप में तुम्हारी स्तुति हो गई। तुम्हारी स्तुति के लिए ऐसी युक्ति क्या हो सकती है। बुद्धि रूप से सब लोगों के हृदय में विराजमान रहने वाली, स्वर्ग एवं मोक्ष प्रदान करने वाली नाड़ी देवी, तुम्हें नमस्कार है। कला, काष्ठा आदि के रूप से क्रमशः परिणाम की ओर ले जाने वाली तथा विश्व का उपसंहार करने में समर्थ नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। नारायणी, तुम सब प्रकार का मंगल प्रदान करने वाली मंगलमयी हो। कल्याणदायिनी शिवा हो। सब पुरुषार्थों को सिद्ध करने वाली शरणागत वत्सला 3 नेत्र वाली गौरी हो। तुम्हें नमस्कार है। तुम सृष्टि, पालन, संहार की शक्ति भूता सनातनी देवी, गुणों का आधार तथा सब गुणमयी हो। नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। क्षण में आई हुए दीनों पीड़ितों की रक्षा में संग्रह रहने वाली, सबकी पीड़ा दूर करने वाली नारायणी देवी, तुम्हें नमस्कार है। नारायणी, तुम ब्राह्मणी का रूप धारण करके हंसों से जुते विमान पर बैठती तथा कुछ मिश्रित जल छिड़कती रहती हो। तुम्हें नमस्कार है। माहेश्वरी रूप से त्रिशूल, चंद्रमा, सर्प को धारण करने वाली, मान वृषभ की पीठ पर बैठने वाली नारायणी देवी, तुम्हें नमस्कार है। मोरों मुर्गों से घिरे रहने वाली, महाशक्ति धारण की करने वाली कौमारी रूप धारण निष्पाप नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। शंख, चक्र, गदा, शांग, धनुरूप उत्तम आयुधों को धारण करने वाली वैष्णवी शक्ति रूपा नारायणी, तुम प्रसन्न हो। तुम्हें नमस्कार है। हाथ में भयानक महाचक्र लिए दाढ़ों पर धरती को उठाए हुए वाराही रूप धारणी कल्याण में नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। भयंकर नरसिंह रूप से दैत्यों के वध के लिए उद्योग करने वाली तथा त्रिभुवन की रक्षा में संग्रह लेने वाली नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। मस्तक पर किरीट और हाथ में महावस्त्र धारण करने वाली, सहस्त्रों नेत्रों के कारण उदित दिखाई देने वाली, वृतासुर के प्राणों का अपहरण करने वाली इंद्र शक्ति रूपा नारायणी देवी, तुम्हें नमस्कार है। शिव दूत रूप से दैत्यों की महती सेना का संहार करने वाली, भयंकर रूप धारण तथा विकट गर्जना करने वाली नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। दाढ़ों के कारण विकराल मुख वाली, मुंडमाला से भूषित मुंड मर्दिनी चामुंडा रूपी नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। लक्ष्मी, लज्जा, महाविद्या, श्रद्धा, पुष्टि, स्वधा, ध्रुवा, महारात्रि तथा महाविद्या रूपी नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। मेघा, सरस्वती, वरा, भूति, भावरवी, तामसी, नियता तथा ईश्वरूपी नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। सर्वस्वरूपा, सर्वेश्वरी, सब प्रकार की शक्तियों से संपन्न दिव्य रूपा दुर्गे देवी, सब भयों से हमारी रक्षा करो। तुम्हें नमस्कार है। कात्यायनी, ये तीनों लोचनों से भूषित तुम्हारा सौम्य मुख सब प्रकार के भयों से हमारी रक्षा करे। तुम्हें नमस्कार है। भद्रकाली, ज्वालाओं के कारण विकराल प्रतीत होने वाला, अत्यंत भयंकर और समस्त शत्रुओं का संहार करने वाला तुम्हारा त्रिशूल भय से हमें बचाए। तुम्हें नमस्कार है। देवी, जो अपनी ध्वनि से संपूर्ण जगत को व्याप्त करके दैत्यों के तेज नष्ट किया देता है, वह तुम्हारा घंटा हम लोगों की पापों से उसी प्रकार रक्षा करे जैसे माता अपने पुत्रों की बुरे कर्मों से रक्षा करती है। चंडिके, तुम्हारे हाथों में सुशोभित खड़ग जो असुरों के रक्त और चर्बी से चर्चित है, हमारा मंगल करें। हम तुम्हें नमस्कार करते हैं।
देवी, तुम प्रसन्न होने पर सब रोगों को नष्ट कर देती हो, कुपित होने पर मनवांछित सभी कामनाओं का नाश कर देती हो। जो लोग तुम्हारी शरण में जा चुके होते हैं उनके विपत्ति तो आती नहीं, तुम्हारी शरण में गए हुए मनुष्य दूसरों को शरण देने वाले हो जाते हैं। देवी अंबिके, तुमने अपने स्वरूप को अनेक भागों में विभक्त करके नाना प्रकार के स्वरूपों से जो इस समय इन धर्मद्रोही महादैत्यों का संहार किया है, वह सब दूसरी कौन कर सकती है। विद्याओं में, ज्ञान को प्रकाशित करने वाले शास्त्रों में, आदि वाक्यों में तुम्हारे सिवा और किसका वर्णन है। तुमको छोड़कर दूसरी कौन ऐसी शक्ति है जो विश्व को अज्ञान में घोर अंधकार से परिपूर्ण ममता रूपी गणे में निरंतर भटका रही हो। जहाँ राक्षस, जहाँ भयंकर विष वाले सर्प, जहाँ शत्रु, जहाँ लुटेरों की सेना, जहाँ दावानल हो, वहां तथा समुद्र के बीच में भी साथ रहकर तुम विश्व की रक्षा करती हो। विश्वेश्वरी, तुम विश्व का पालन करती हो, विश्व रूपा हो, इसलिए संपूर्ण विश्व को धारण करती हो। तुम भगवान विश्वनाथ की भी बंदियां हो। जो लोग भक्तिपूर्वक तुम्हारे सामने मस्तक झुकाते हैं, वे संपूर्ण विश्व को आश्रय देने वाले होते हैं। देवी प्रसन्न हो। जैसे इस समय असुर का वध करके तुमने शीघ्र ही हमारी रक्षा की है, उसी प्रकार सदा हमें शत्रुओं के भय से बचाओ। संपूर्ण जगत का पाप नष्ट कर दो। उत्पात एवं पापों के फलस्वरूप प्राप्त होने वाले महामारी आदि बड़े बड़े उपद्रवों को शीघ्र दूर करो। विश्व की पीड़ा दूर करने वाली देवी, हम तुम्हारे चरणों पर पड़े हुए हैं, हम पर प्रसन्न हो। त्रिलोकवासियों की पूजनीय परमेश्वरी, सब लोगों को वरदान दो। देवी बोली, देवताओं, मैं वर देने को तैयार हूं। तुम्हारे मन में जिसकी इच्छा हो वह वर मांग लो। संसार के लिए उस उपकार वर को मैं अवश्य दूंगी। देवता बोले, सर्वेश्वरी, तुम इसी प्रकार तीनों लोकों की समस्त बाधाओं को शांत करो और हमारे शत्रुओं का नाश करती रहो। देवी बोली, देवताओं, वैवस्व मनवंतर के 28वें युग में शुंभ और निशुंभ नाम के दोनों दैत्य उत्पन्न होंगे। तब मैं नंदगोप के घर में उनकी पत्नी यशोदा के गर्भ से अवतीर्ण हो विंध्याचल में जाकर रहूंगी और दोनों असुरों का नाश करूंगी। फिर अत्यंत भयंकर रूप से पृथ्वी पर अवतार ले मैं वह प्रचित दानवों का वध करूंगी। उन भयंकर महादैत्यों को भक्षण करते समय मेरे दांत अनार के फूल की भांति लाल हो जाएंगे। तब स्वर्ग में देवता और मर्त्य लोक में मनुष्य सदा मेरी स्तुति करते हुए मुझे रक्तदंतिका कहेंगे। फिर जब पृथ्वी पर 100 वर्षों के लिए वर्षा रुक जाएगी और पानी का अभाव हो जाएगा, उस समय मुनियों के स्तवन करने पर मैं पृथ्वी पर अयोनिजा रूप में प्रकट होंगी। 100 नेत्रों से मुनियों को देखूंगी, अतः मनुष्य शताक्षती इस नाम से मेरा कीर्तन करेंगे। देवताओं, उस समय अपने शरीर से उत्पन्न हुए शाकों द्वारा समस्त संसार का भरण पोषण करूंगी। जब तक वर्षा नहीं होगी तब तक वे शाक की सबके प्राणों की रक्षा करेंगे। ऐसा करने के कारण पृथ्वी पर शाकंभरी के नाम से मेरी ख्याति होगी। उसी अवतार में मैं दुर्गा महादैत्य का वध भी करूंगी। इससे मेरा नाम दुर्गा देवी के रूप में प्रसिद्ध होगा। फिर मैं जब भीम रूप धारण करके मुनियों की रक्षा के लिए हिमालय पर रहने वाले राक्षसों का भक्षण करूंगी, उस समय सब मुनि भक्ति से नतमस्तक होकर मेरी स्तुति करेंगे। तब मेरा नाम भीमा देवी के रूप में विख्यात होगा। जब अरुण नामक दैत्य तीनों लोकों में भारी उपद्रव मचाएगा, तब मैं तीनों लोकों का हित करने के लिए 6 पैरों वाले असंख्य भ्रमरों को रूप धारण करके उस महादैत्य का वध करूंगी। उस समय सब लोग भ्रामरी के नाम से चारों ओर से मेरी स्तुति करेंगे। इस प्रकार जब जब संसार में दानवी बाधा उपस्थित होगी, तब तब अवतार लेकर मैं शत्रुओं का संहार करूंगी। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में सामूहिक मंत्र कथा के अंतर्गत देवी मातम्य में देवी स्तुति नामक 11वां अध्याय संपूर्णम। सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ओम ग्लौम हुम क्लीं जुम सै ज्वालाय ज्वालाय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल। ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ज्वल हम सम लम शम फट स्वाहा। हे रुद्र स्वरूपिणी तुम्हें नमस्कार। हे मधुदैत्य को मारने वाली तुम्हें नमस्कार। कैटभ विनाशनी को नमस्कार। महिषासुर को मारने वाली देवी तुम्हें नमस्कार। शुंभ का हनन करने वाली, निशुंभ को मारने वाली तुम्हें नमस्कार। हे महादेवी, मेरे जप को जागृत और सिद्ध करो। अहंकार के रूप में षष्ठी स्वरूपिणी, ह्रीम के रूप में षष्ठी पालन करने वाली, क्लीम के रूप में काम रूपिणी तथा निखिल ब्रह्मांड की बीज रूपिणी देवी तुम्हें नमस्कार है। चामुंडा के रूप में चंड विनाशिनी और यक्कार के रूप में तुम वर देने वाली हो। विच्चे रूप में नित्य ही तुम अभय देती हो। इस प्रकार एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे तुम इस मंत्र का स्वरूप हो। धाम धीम धूम के रूप में ध्रुजटी शिव की तुम पत्नी हो। वाम वीम वूम के रूप में तुम वाणी की अधीश्वरी हो। क्राम क्रीम क्रूम के रूप में कालिका देवी। श्याम शिम शुम के रूप में मेरा कल्याण करो। होम होम होंकार स्वरूपिणी। जम 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 नादनी। भ्राम भ्रीम भ्रूम के रूप में हे कल्याणकारी भैरवी भवानी तुम्हें बारंबार प्रणाम, बारंबार प्रणाम, बारंबार प्रणाम। अम कम चम टम तम पम यम शम विम दुम एम विम हम शम धिजाग्रम धिजाग्रम। इन सबको तोड़ो और दीप्त करो, करो स्वाहा। पाम पीम पुम के रूप में तुम पार्वती पूर्णा हो। खाम खीम खुम के रूप में तुम खेचरी अथवा खेचरी मुद्रा हो। साम सीम सुम स्वरूपिणी शक्ति के मंत्र को मेरे लिए सिद्ध करो। यह कुंजी का स्त्रोत्र मंत्र को जगाने के लिए है, इसे भक्तिहीन पुरुष को नहीं देना चाहिए। हे पार्वती, इसे गुप्त रखो। हे देवी, जो बिना कुंजिका के सब सिद्धि का पाठ करता है उसी उसी प्रकार सिद्धि नहीं मिलती जिस प्रकार वन में ढूंढना निरर्थक होता है। इस प्रकार श्री रुद्रायमल के गौरी तंत्र में शिव पार्वती संवाद में सिद्ध कुंजिका स्तोत्र संपूर्णम। क्षमा प्रार्थना।
परमेश्वरी, मेरे द्वारा रात दिन सहस्त्रों अपराध होते रहते हैं। ये मेरा दास है, यूं समझकर मेरा अपराधों को तुम कृपा पूर्वक क्षमा करो। परमेश्वरी, मैं आह्वान नहीं जानता, विसर्जन विसर्जन करना भी नहीं जानता, पूजा करने का ढंग भी नहीं जानता, क्षमा करो। देवी सुरेश्वरी, मैंने जो मंत्रहीन, क्रियाहीन, भक्तिहीन पूजन किया है वह सब आपकी कृपा से पूर्ण हो। सैकड़ों अपराध करके भी जो तुम्हारी शरण में जा जगदम्ब कह के पुकारता है, उसे वे गति प्राप्त होती है जो ब्रह्मादि देवताओं के लिए सुलभ नहीं है। जगदम्बिके, मैं अपराधी हूँ कि तो तुम्हारी शरण में आया हूँ। इस समय दया का पात्र तुम जैसा चाहो वैसा करो। देवी परमेश्वरी, अज्ञान से अथवा भूल से मैंने या बुद्धि भ्रांत होने के कारण मैंने जो न्यूनतमता अतीता कर दी, वो क्षमा करो, प्रसन्न हो। तुम प्रेम पूर्वक मेरी पूजा स्वीकार करो, मुझ पर प्रसन्न रहो। तुम गोपनीय से गोपनीय वस्तु रक्षा करने वाली हो, मेरे निवेदन की वजह को ग्रहण करो। तुम्हारी कृपा से मुझे सिद्धियां प्राप्त हो। श्री दुर्गा अर्पणमस्तु। तो आज ये नवरात्र के 7वें दिन, माँ कालरात्रि के दिन, हमने ये अध्याय किए। आज का दिन बहुत पावरफुल है। 9 दिनों में वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल डे आज का दिन माना जाता है। अगर आप कोई भी प्रार्थना कर रहे हो, कोई भी सिद्धि कर रहे हो, कोई भी मंत्र कर रहे हो, और जब तक भरी सर्दी में भी आपके पसीने नहीं आ जाएं, तब तक वो प्रार्थना व्यर्थ है। ऐसा लगे कि क्या हो गया, है ना। पूरा अंदर से एक अलग वाइब्रेशन आनी चाहिए। कुछ बोलना है माधवी? गुरु जी, जैसे आज सप्तमी हो गई, अष्टमी परसों है, तो फिर कल क्या काउंट होगा? कल की कल बात करेंगे, अभी से कल की क्या चिंता करना है, अभी तो करो। नहीं, कल की चिंता कल कल देखेंगे। कुछ तो करवाएगा प्रभु, ऐसा बात थोड़ी है, कल भी कुछ करवाएगा। नहीं, मतलब अष्टमी और सप्तमी में काउंट क्या होगा, ये पूछ रही थी तिथि हाँ, में। कल भी कुछ होगा। कल कुछ होगा। चलिए, चलिए, रामचरित मानस। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। सती जी ने श्री रघुनाथ जी के प्रभाव को समझकर डर के मारे शिव जी से छिपाव किया और कहा कि हे स्वामिन, मैंने कुछ भी परीक्षा नहीं दी, वहां जाकर आपकी तरह प्रणाम किया। आपने जो कहा वह झूठ नहीं हो सकता, मेरे मन में यह पूरा विश्वास है। तब शिव जी ने ध्यान करके देखा और सती जी ने जो चरित किया था वह सब जान लिया। फिर श्री रामचंद्र जी की माया को सिर नवाया, जिसने जिसने प्रेरणा करके सती के मुख से भी झूठ कहला दिया। सुजान शिव ने मन में विचार किया कि हरि की इच्छा रूपी भावी प्रबल है। सती जी ने सीता जी का वेश धारण किया, यह जानकर शिव जी के हृदय में बड़ा विषाद हुआ। उन्होंने सोचा कि यदि मैं अब सती से प्रीति करता हूं तो भक्ति मार्ग लुप्त हो जाता है और बड़ा अन्याय होता है। सती परम पवित्र है, इसलिए इन्हें छोड़ते भी नहीं बनता, और प्रेम करने में बड़ा पाप है। प्रकट करके महादेव जी कुछ भी नहीं कह रहे थे, परंतु उनके हृदय में बड़ा संताप होता है। देखिए यहाँ पर क्या बताती है ये श्री रामचरित मानस कथा, कि माता सती ने श्री राम के पास जाके माँ सीता का रूप धारण कर लिया और वापिस शिव जी के पास आई। अब शिव जी कहते हैं कि जिन्होंने सीता को रूप धारण कर लिया, जो मेरे इष्ट की पत्नी है, उनको मैं कैसे अपनी उसमें स्वीकार कर लूं। तो इसलिए कहते हैं कई बार जोश में हम बहुत कुछ बोल जाते हैं कि ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, ऐसा ऐसा नहीं बोलना चाहिए। बहुत सोच समझ कर चीज़ों को मुंह से निकालना चाहिए, वरना चीज़ें बहुत बिगड़ जाती हैं, है ना। फिर आप अपने आप में ही संशय में फंस जाते हो, अब क्या करूं, मैंने तो ये बोल दिया। तो जब श्री राम जैसे या शिव जी जैसे देवों के देव महादेव वो सोचने लग गए, तो फिर हमारी तो क्या बिसात है। तब शिव जी ने प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर निभाया और श्री रामचंद्र जी का स्मरण करते हुए उनके मन में यह आया कि सती के शरीर से मेरी पति पत्नी रूप में भेंट नहीं हो सकती, और शिव जी ने अपने मन में यह संकल्प कर लिया। स्थिर बुद्धि शंकर जी ऐसा विचार कर श्री रघुनाथ जी का स्मरण करते हुए अपने घर चले। चलते समय आज सुंदर आकाशवाणी हुई कि हे महेश, आपकी जय हो, आपकी भक्ति की अच्छी दृढ़ आपने भक्ति की अच्छी दृढ़ता की। आपको छोड़कर दूसरा कौन ऐसी प्रतिज्ञा कर सकता है। आप श्री रामचंद्र जी के भक्त हैं, समर्थ हैं और भगवान हैं। इस आकाशवाणी को सुनकर सती जी के मन में चिंता हुई और उन्होंने सकुचाते हुए शिव जी से पूछा, हे कृपालु, कहिए आपने कौन सी प्रतिज्ञा की है। हे प्रभु, आप सत्य के धाम और दीन दयालु हैं। यद्यपि सती जी ने बहुत प्रकार से पूछा, परंतु त्रिपुरारी शिव जी ने कुछ ना कहा। सती जी ने हृदय में अनुमान किया कि सर्वज्ञ शिव जी सब जान गए, मैंने शिव जी से कपट किया। स्त्री प्रीति की सुंदर रीति देखिए कि जल भी दूध के समान भाव बिकता है।
परंतु फिर कपट रूपी खटाई पड़ते ही पानी अलग हो जाता है। अपनी करनी को याद करके सती जी के हृदय में इतना सोच है और इतनी अपार चिंता है कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। उन्होंने समझ लिया कि शिव जी कृपा के परम अथाह सागर हैं। इससे प्रकट में उन्होंने मेरा अपराध नहीं कहा। शिव जी का रुख देखकर सती जी ने जान लिया कि स्वामी ने मेरा त्याग कर दिया, और वह हृदय में व्याकुल हो उठी। अपना पाप समझकर कुछ कहते नहीं बनता, परंतु हृदय भीतर ही भीतर कुम्हार के अभी के सम अत्यंत जलने लगा। वृष केतु शिव जी ने सती को चिंतायुक्त जानकर उन्हें सुख देने के लिए सुंदर कथाएं कही। इस प्रकार मार्ग में विविध प्रकार के इतिहासों को कहते हुए विश्वनाथ कैलाश जा पहुंचे। वहां फिर शिव जी अपनी प्रतिज्ञा को याद करके बड़ के पेड़ के नीचे पद्मासन लगाकर बैठ गए। शिव जी ने अपना स्वाभाविक रूप संभाला। उनकी अखंड और अपार समाधि लग गई। तब सती जी कैलाश पर रहने लगी। उनके मन में बड़ा दुख था। इस रहस्य को कोई कुछ भी नहीं जानता था। उनका एक एक दिन एक एक युग के समान बीत रहा था। सती जी के हृदय में नित्य नया और भारी सोच हो रहा था कि मैं इस दुख समुद्र के पार कब जाऊंगी। मैंने जो श्री रघुनाथ जी का अपमान किया और फिर पति के वचनों को झूठ जाना, उसका फल विधाता ने मुझको दिया। जो उचित था वही किया, परंतु हे विधाता, अब तुझे यह उचित नहीं है कि जो शंकर से विमुख होने पर वह मुझे जला रहा है। सती जी के हृदय की ग्लानि कुछ कही नहीं जाती। बुद्धिमान सती जी ने मन में श्री रामचंद्र जी का स्मरण किया और कहा कि हे प्रभु, यदि आप दीन दयालु कहलाते हैं और वेदों ने आपका यश गाया है तो आप दुख को हरने वाले हैं। तो मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि मेरी ये देह जल्दी छूट जाए। मेरा शिव जी के चरणों में प्रेम है और ये प्रेम व्रत मन वचन कर्म सब सत्य है। तो हे सर्वदर्शी प्रभु, सुनिए और शीघ्र ही वह उपाय कीजिए जिससे मेरा मरण हो जाए और बिना परिश्रमी यह पति पर त्याग आशा विपत्ति दूर हो जाए। दक्ष सुता सती जी इस प्रकार बहुत दुखी थी। उनको इतना दारुण दुख था कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। 87,000 वर्ष बीत जाने पर अविनाशी शिव जी ने समाधि खोली। शिव जी राम नाम का स्मरण करने लगे। तब सती जी ने जाना कि अब जगत के स्वामी जागे। उन्होंने जाकर शिव जी के चरणों में प्रणाम किया। शिव जी ने उनको बैठने के लिए सामने आसन दिया। शिव जी भगवान हरि की रसमयी कथाएं कहने लगे। उसी समय दक्ष प्रजापति हुए। ब्रह्मा जी ने सब प्रकार से योग्य देख समझकर दक्ष को प्रजापतियों का नायक बना दिया। जब दक्ष ने इतना बड़ा अधिकार पाया तब उनके हृदय में अत्यंत अभिमान आ गया। जगत में ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ जिसको प्रभुता पाकर मद ना हो। दक्ष ने सब मुनियों को बुला लिया। वे बड़ा यज्ञ करने लगे। जो देवता यज्ञ का भाग पाते हैं, दक्ष ने उन सबको आदर सहित निमंत्रित किया। दक्ष का निमंत्रण पाकर किन्नर नाग सिद्ध गंधर्व सब देवता अपनी अपनी स्त्रियों से ही चले। विष्णु ब्रह्मा और महादेव जी को छोड़कर सभी देवता अपना अपना विमान सजाकर चले। सती जी ने देखा कि अनेकों प्रकार के सुंदर विमान आकाश में चले जा रहे हैं। देव सुंदरियां मधुर गान कर रही हैं, जिन्हें सुनकर मुनियों का ध्यान छूट जाता है। सती जी ने जब पूछा तब शिव जी ने सारी बातें बताई। पिता की यज्ञ बातें सुनकर सती कुछ प्रसन्न हुई और सोचने लगी कि यदि महादेव जी मुझे आज्ञा दें तो इसी बहाने कुछ दिन पिता के घर जाकर रहूं, क्योंकि इनके हृदय में पति द्वारा त्यागी जाने का बड़ा भारी दुख था। पर अपना अपराध समझकर वे कुछ भी कहती ना थी। आखिर सती जी भय संकोच और प्रेम रस में सनी हुई मनोहर वाणी से बोली, हे प्रभु, मेरे पिता के घर बहुत बड़ा उत्सव है। यदि आपकी आज्ञा हो तो कृपा धाम मैं आदर सहित उसे देखने जाऊं। शिव जी ने कहा, तुमने बात तो अच्छी कही, परंतु ये मेरे मन को पसंद भी आई, परंतु उन्होंने नौता नहीं भेजा, इसलिए अनुचित है। दक्ष ने अपनी सब लड़कियों को बुलाया है, किंतु हमारे बैर के कारण उन्होंने तुमको बुला दिया। एक बार ब्रह्मा की सभा में हमसे वो अप्रसन्न हो गए थे, उसी से वे अब भी हमारा अपमान करते हैं। हे भवानी, जो तुम बिना बुलाए जाओगी तो ना शील स्नेह रहेगा और ना मान मर्यादा रहेगी। यद्यपि इसमें संदेह नहीं कि मित्र स्वामी पिता और गुरु के घर बिना बुलाए भी जाना चाहिए, तो भी जहां कोई विरोध मानता हो उसके घर जाने से कल्याण नहीं होता। शिव जी ने बहुत प्रकार से समझाया, पर होनहारवश सती के हृदय में बोध नहीं हुआ। फिर शिव जी ने कहा, यदि बिना बुलाए जाओगी तो हमारी समझ में अच्छी बात नहीं होगी। शिव जी ने बहुत प्रकार से कहकर देख लिया, किंतु जब सती किसी प्रकार भी नहीं रुकी, तब त्रिपुरारी महादेव जी ने अपने मुख्य गणों को साथ देकर उनको विदा कर दिया। भवानी जब पिता के घर पहुंची तब दक्ष के डर के मारे किसी ने उनकी आवभगत नहीं की। केवल एक माता भले ही आदर से मिली, बहनें बहुत मुस्कुराती हुई मिली। दक्ष ने तो उनकी कुशल नहीं पूछी। सती को देखकर उल्टे उनके सारे अंग जल उठे। तब सती ने जाकर यज्ञ देखा तो वहां कहीं शिव जी का भाग दिखाई नहीं दिया। तब शिव जी ने जो कहा था अब उनकी समझ में आया। स्वामी का अपमान समझकर सती का हृदय जल उठा। पिछला पति परित्याग का दुख उनके हृदय में उतना नहीं व्यापा जितना महान दुख इस समय हुआ। यद्यपि जगत में अनेक प्रकार के दारुण दुख हैं, तथापि जाति अपमान सबसे बढ़कर कठिन है। यह समझकर सती जी को बड़ा क्रोध आया। माता ने उन्हें बहुत प्रकार से समझाया बुझाया, परंतु उनसे शिव जी का अपमान सहा नहीं गया। इससे उनके हृदय में कुछ भी प्रबोध नहीं हुआ। तब वे सारी सभा को हठ पूर्वक डांट कर क्रोध में भरे वचन बोली, हे सभासदों और सब मुनीश्वरों, सुनो। जिन लोगों ने यहाँ शिव जी की निंदा की है या सुनी है,
उन सबको उसका फल तुरंत ही मिलेगा, और मेरे पिता दक्ष भी भली भांति पछताएंगे। जहां संत शिवजी और लक्ष्मीपति विष्णु भगवान की निंदा सुनी जाए, वहां ऐसी मर्यादा है कि यदि अपना वश चले तो उस निंदा करने वाले की जीभ काटे, और नहीं तो कान मूंद कर वहां से भग जाए। त्रिपुर दैत्य को मारने वाले भगवान महेश्वर संपूर्ण जगत की आत्मा है, वे जगत पिता हैं और सबका हित करने वाले हैं। मेरा मंद बुद्धि पिता उनकी निंदा करता है, और मेरा यह शरीर दक्ष के ही वीर्य से उत्पन्न है। इसलिए चंद्रमा को ललाट पर धारण करने वाले वृष केतु शिव जी को हृदय में धारण करके मैं इस शरीर को तुरंत ही त्याग दूंगी। ऐसा कहकर सती जी ने योग निष्ठा में अपना शरीर भस्म कर डाला। सारी यज्ञशाला में हाहाकार मच गया। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। जय श्री राम जय श्री राम। हाँ जी, किसी को कुछ पूछना है, कुछ जानना है, समझना है? हाँ जी जी। संतोष जी। एक तो आपने कहा कि आज का सेवन्थ डे बहुत मोस्ट पावरफुल है, तो उसमें क्या चीज करनी चाहिए, क्या ध्यान रखना चाहिए, एक तो ये। और दूसरा मुझे एक क्वेश्चन और पूछना है कि दुर्गा कवच को संस्कृत में करना चाहिए, हिंदी में करना चाहिए, क्या श्रेष्ठ कर रहता है? देखिए, वैसे तो नवरात्र के सारे दिन पावरफुल हैं, और वैसे तो 365 दिन ही पावरफुल है, सब ईश्वर के बनाए हुए दिन है ना। पर कहते हैं कि कुछ दिन ऐसे होते हैं जहाँ ईश्वर खुद साक्षात रूप से वहां पे उपस्थित होते हैं, तो उन्हीं में नवरात्रि भी एक माना जाता है, ठीक है। अब उसमें भी 9 दिनों में जो आज का दिन है, चूंकि वो माँ काली का दिन है, माँ कालरात्रि का दिन है, जिन्होंने पृथ्वी को पूरा मुक्त किया, इसलिए वो पावरफुल है। बाकी सारी देवियां सौम्य। कहते हैं ना कि आपके स्कूल में अगर 5 टीचर है और 5 में से एक टीचर डांटने वाली है, तो आपको उसी का डर ज्यादा लगता है। बाकी सबको तो आप पटा लेती हो, कोई दिक्कत नहीं है, तो मान जाएगी, मैडम को तो पटा लेंगे। लेकिन जो डांटती है जो है ना, तो वो बड़ी वो है, तो माँ काली का दिन है, इसलिए पावरफुल है, ठीक है। रही बात ये कि संस्कृत में करना है, हिंदी में करना है, इंग्लिश में करना है, मराठी में करना है, किस भाषा में करना है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। नॉर्मली तो वैसे संस्कृत में होता है, ठीक है। पर चूंकि संस्कृत में एक सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आपका एक भी शब्द ऊपर नीचे हो गया तो पूरा वाक्य चेंज हो जाता है, शब्द पूरा चेंज हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी मैं इसलिए कर रहा हूँ कि अगर मैं संस्कृत में पढ़ूंगा तो किसी को समझ में नहीं आएगा। जिन लोगों को संस्कृत आती है वो समझ पाएंगे, और बाकी लोग फिर बैठे रहेंगे, पता नहीं क्या बोल रहे हैं। तो इसलिए मैं हिंदी में पढ़ रहा हूँ, ठीक है। तो बेटर है कि बजाय, अगर जो भाषा में नहीं आती, हमें क्या है, हमें अपने दिल से बहुत ईमानदारी से अपना मैसेज माँ तक पहुंचाना है कि हम आपका पाठ कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, ठीक है। तो हिंदी में पढ़े, सबसे सिंपल। हिंदी में पढ़ेंगे तो बाई चांस घर पे भी जो लोग हैं, कहीं ना कहीं सपोज बेटा बैठा है, कोई और भी बैठा है, तो उनके कानों में पड़ रहा है, तो कुछ ना कुछ तो वाइब्रेशन जा रही है ना, आपका जो एनर्जी है कुछ ना कुछ तो सही हो रही है। तो आराम से वो हिंदी में पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है जी। और किसी को कुछ पूछना है? हाँ जी राधिका जी, पूछिए। गुरुदेव, मैं मेरे को क्या एक एडिशनल पोस्ट आया ऑन फ्राइडे, so I want to join in that. So what is the best time for that? कौन सा कोर्स? Youth welfare officer. आपके लिए आया है, बहुत बढ़िया है। Time administrative post, बहुत Gurudev. बढ़िया, कॉन्ग्रेचुलेशन कॉन्ग्रेचुलेशन, बढ़िया है। देखिए, है ना, नवरात्रि में अच्छा चमत्कार हुआ, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। तो अब Yeah. ज्वाइन, तो कब ज्वाइन करेंगे? Tomorrow, Monday. मंडे Is मीन्स it? 30th को ज्वाइन करेंगे आप ना? Yeah, Gurudev. नहीं, टुमारो 29th को, 29th को कल ज्वाइन कर रहे हैं आप? 20. हाँ. ठीक है, ज्वाइन कीजिए। ब्रेस का टाइम एंड रितुला भी बोलते बोल के बोले ना, आपका हेल्प ब्रेसलेट देना. का टाइम, ब्रेसलेट का टाइम है आपको पता है तो अभी आप मैसेज डाल दीजिएगा, मैं आपको व्हाट्सएप पे बता दूंगा अभी, है ना। ओके गुरुदेव. वहां से आपको पता बता देंगे मुझे, ठीक है। एंड ओके. वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशंस, जो भी आपका नया प्रोफाइल है उसमें आप खूब सक्सेस हो, बहुत आगे जाएं, है ना। माँ क्यों आपके बोलते साथ है। हैं, बोले ना उस दिन जन्माष्टमी के दिन आप 40 डेज देखो, आप ये राधा राधा लिखो और दीप एंड कर्पूर जलाओ भगवान के पास। 40 डेज में आप कोई भी ये नया चीज देखते बोले आप, सो तो रेगुलरली फोर्टी आई एम फोर्टी डेज से कंटिन्यू. पहले ही हो गया आपका? बहुत हाँ. बढ़िया। टुडे इज 40th डे अरे वाह एक्चुअली. वाह। देखिए, बिलीव एंड फ्राइडे फेथ आई से कोई भी रिसीव्ड द काम करते कॉल. हैं,
बिलीव एंड फेथ से कोई भी काम करते हैं तो पूरा होता है। मैं तो क्या बोलता हूँ, बस वो गुरु का आशीर्वाद है, वो जो बुलवाते हैं वो बोल देता हूँ मैं। जैसे इसके लिए जो इंडिकेशन आता है, तो डेफिनेटली अगर आप बिलीव एंड फेथ से करेंगे तो काम हो जाता है। थैंक यू वेरी मच। मैं भी गुरुदेव को धन्यवाद करूंगा कि, और प्रार्थना करूंगा उनसे कि आपका ये नया जर्नी है बहुत अच्छा जाए, बहुत आगे तक जाएं आप, है ना, बहुत आगे तक जाएं। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। थैंक थैंक यू यू वेरी मच आप गुरुदेव सबको ज्वाइन करने के सो लिए। मच। ईश्वर आप सबको मान सम्मान दे, धन दौलत दे, स्वस्थ रखे, निरोगी रखे, और पलट में आपकी यात्रा को आगे बढ़ाए। राधे 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 राधे। राधे राधे गुरुदेव।